नमो वीतरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्हियाणं नमो आयर्हियाणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सब्ब साहुणं नमो लोये सब्ब साहुणं ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुकारो सब्ब पावकपणासनो सर्व पावकपणासनो मंगलानंच सभ्येसिं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान ની સાક્ષીએ प्रत्यक्ष दादा भगवानी साक्षी વર્તમાને મહાવિદે ક્ષેત્રમાં વિચરતા वर्तमाने महाविदे क्षेत्रमा विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छूं। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो 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 जगत कल्याण हो। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुक्ति और बंधन दोनों एक सिक्के की दो पहलू है। मुक्ति भी दृष्टि है और बंधन भी। मुक्ति ज्ञान दृष्टि है और बंधन वो अज्ञान दृष्टि है। यहाँ दृष्टि की बात है और सामान्यतः लोग ऐसा समझते हैं कि धर्म और संसार
दोनों मन वचन काया का जो क्रिया है उसके साथ उसका संबंध है, तब ज्ञानी कहते हैं नहीं, संसार भी अनुभूति है और मुक्ति भी, मगर संसार व्यवहार सत्य की अनुभूति है, टेम्पररी सत्य की अनुभूति है, और आत्मा परमानेंट सत्य की अनुभूति है। ये दोनों अनुभूति है, दोनों में से एक क्रिया नहीं है, दोनों में से एक क्रिया नहीं है। तो धर्म के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से लोग ऐसा समझते हैं कि क्रिया करने से ही हम धर्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में, या तो व्यवहार के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, मगर व्यवहार में भी इसको अनुभूति नहीं कहते हैं। अनुभूति का मतलब होता है खुद ही सभी अवस्थाओं को अनुभव करके खुद डिसाइड करें कि आखिर उसमें मेरे को आनंद आता है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति राम की भक्ति करता है तो उसको आनंद आता है, मगर जो कृष्ण को मानता है उसको आनंद, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को मानता है तो उसमें आनंद आता है, मगर वो महावीर की भक्ति में आनंद। तो आखिर धर्म की बात भी व्यक्ति या साधन के ऊपर आधारित नहीं है, मान्यता के ऊपर आधारित है। क्या है? मान्यता। तो मान्यता जो है व्यवहार में भी, जैसे आपको लगता है कि मेरे को रोटी चावल खाने में आनंद आता है, कोई कहता है मेरे को भाजी पाव खाने में आनंद आता है, कोई कहता है कि मेरे को पैसे में आनंद आता है, कोई कहता है कि मैं पैसे बिना जीने के में आनंद आता है। यानी हर व्यक्ति का जो सोच है व्यवहार सत्य में, वो भी क्या है? अलग अलग है। तो मान्यता के आधार से ही हम संसार की भुगतान कर सकते हैं, बिना मान्यता संसार की भुगतान भी नहीं कर सकते। तो व्यवहार जीवन में भी मान्यता का ही सबसे बड़ा रोल है। वैसे आध्यात्म में भी मान्यता का ही रोल है, मगर ये दोनों मान्यता के अंदर फर्क क्या है? तो एक ही सिक्का की दो पहलू हैं, मगर एक मान्यता है वो टेम्पररी सत्य के ऊपर आधारित है, जो परिवर्तित हो सकती है, और जो दूसरी मान्यता है वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, वो परिवर्तित नहीं हो सकती है। इतना ही डिफरेंस है, मगर दोनों के अंदर मान्यता ही इंपॉर्टेंट है। दोनों के अंदर क्या है? मान्यता। अगर मेरी मान्यता बड़े मकान में रहने की है और अगर मेरे को छोटा मकान मिलेगा तो क्या होगा? मतलब आनंद नहीं आएगा। तो मकान वो आनंद का विषय नहीं है, बड़ा मकान वो भी आनंद का विषय नहीं है, बिलीफ वो आनंद का विषय है। अगर वही बिलीफ चेंज कर दिया तो छोटे मकान में भी आनंद आ सकता है। यानी इम्पोर्टेंट व्यवहार जगत में भी मान्यता से ही भुगतान होती है, और आध्यात्म के जगत में मान्यता ही का बड़ा रोल है। तो मान्यता शब्द जो होता है एक व्यवहार सत्य है और एक सनातन सत्य है। तो यहाँ जो मान्यता है वो इम्पोर्टेंट क्यों रखता है? तब ज्ञानी कहता है कि आत्मा के बिना मान्यता हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या जड़ के अंदर मान्यता है? नहीं। तो चेतन के बिना मान्यता हो सकती है? चेतन में मान्यता नहीं है, मगर चेतन की हाजिरी से ही बिलीफ बनती है। अगर जड़ है तो बिलीफ नहीं है। इसकी बिलीफ होती है? नहीं होती, क्योंकि ये जड़ है। मगर चेतन जड़ के साथ जुड़ा हुआ है तब बिलीफ है, और उस बिलीफ दो प्रकार की है, एक व्यवहार सत्य, एक सनातन सत्य। तो आखिर संसार की जो व्यवहार और सनातन सत्य की दोनों की जो परिस्थितियां हैं उसमें सेंटर पॉइंट है मान्यता।
लोग कहते हैं कि साधन से सुख मिलता है, संपत्ति और संबंधों से सुख मिलता है। ये बात सही नहीं है। मान्यता से सुख दुख की अनुभूति होती है। ऐसे आध्यात्म मार्ग में भी यही है। अगर आपकी मान्यता सही है तो आप संसार से अलिप्त रह के, विरक्त रह के आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। ये भी बिलीफ है, ये भी बिलीफ है। ये रिलेटिव बिलीफ है, ये रियल बिलीफ है। ये रॉन्ग बिलीफ है, ये राइट बिलीफ है। तो ये बिलीफ की बात है। तो ज्ञानी ये कहना चाहता है बिलीफ के माध्यम से कि आखिर बिलीफ जो है वो पुरुषार्थ है, चाहे वो व्यवहार सत्य है और या सनातन सत्य है। और बिलीफ के बाद जो मिलता है वो परिणाम है। या व्यवहार जगत में भी हमारी जो भौतिक या तो व्यवहारिक या लौकिक जो बिलीफ है, इनका भी आज बीज डालोगे तो कल क्या मिलेगा। ऐसे आध्यात्म जगत के अंदर भी आज आप आत्मा की ओर रहने का, आत्मा की ओर प्रगति करने का और आत्मा की ही अनुभूति करने का प्रयास करोगे आज पुरुषार्थ के रूप में, तो नेक्स्ट बर्थ में क्या आएगा, परिणाम आएगा। तो दोनों की बात बिलीफ और बिलीफ के ऊपर आधारित आपका पुरुषार्थ वो ही है। तो यहाँ कोई जगह स्थूल भाषा जो है या तो स्थूल व्यवहार है या तो स्थूल संयोग है, उनकी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोनों तरफ मान्यता ही सबसे बड़ी चीज है। आज आप जिनसे शादी करते हो वो लगता है कि क्यों मिला हमको, हमारे कर्मों के फलस्वरूप मिला। कर्म डाला था तब आपको इंटरेस्ट था कि नहीं। जब रिजल्ट आने के बाद संजोग परिवर्तन हो जाते हैं तो इंटरेस्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बाद में तो इंपॉर्टेंट क्या है, बिलीफ क्या है, बिलीफ। तो इसीलिए ये संसार भी चलता है बिलीफ से और संसार समाप्त भी होता है, मगर ये रॉन्ग बिलीफ है और ये राइट बिलीफ है। रॉन्ग का मतलब होता है टेम्पररी, राइट का मतलब होता है परमानेंट। इतना ही दोनों के अंदर अंतर है, मगर दोनों का अस्तित्व बिलीफ के ऊपर। तो इसलिए मैंने कहा बिलीफ वो एक सिक्के के दो पहलू है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। वैसे तो ये जो ज्ञान का मार्ग है, ये इससे जब से ज्ञान में मैं आया हूँ, बाकी बहुत ही हल्का हो गया हूँ मैं, परंतु कभी कभी बुद्धि का हस्तक्षेप होता है। जैसे कि श्री अब्दुल कलाम जी, अब बहुत से मोटिवेटर हैं, विवेकानंद जी हैं और भी बहुत सारे हैं। ये जैसे बोलते हैं कि लो एज क्राइम, आप मेहनत करो। जैसे मैं भी बच्चों के लिए बोलूंगा, मेरा क्वेश्चन है, पूछना चाहूंगा कि जैसे बच्चों को हम बोलते हैं आप मेहनत कीजिए, आपको IIT में जाना है और भी जो भी है, डॉक्टर बनना है, और दूसरी तरफ ये होता है कि ये तो मतलब ये जो जन्म है हमारा वो डिस्चार्ज है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है स्वामी जी, तो इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए। देखो, पहली बात यह है कि आप व्यवहार और निश्चय दोनों को मत जोड़ो। मैंने सत्संग में भी कई बार कहा है, भाषा व्यवहार सत्य के ऊपर आधारित होती है जी। भाषा व्यवहार सत्य के ऊपर आधारित होती है और जो सनातन ज्ञान है वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो इसलिए दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। व्यवहार में जिस समय जो भाषा बोलनी पड़े जी, या तो जो भाषा आवश्यक है जी, वो ही बोलनी चाहिए, उसमें कोई पसंद नहीं है जी सर। हम वाइफ को वाइफ ही कहेंगे, शुद्धात्मा नहीं कहेंगे जी सर। तो ये व्यवहार जो है उसमें वो बोलने की जरूरत नहीं है कि व्यवस्थित है, आप समझे। तो कहने का मतलब ये दोनों बातें हम जोड़ देते हैं और इसीलिए पजल होता है। दोनों अपनी जगह पे सही है, मगर आपकी दृष्टि में किसका इम्पोर्टेंट है वो आज का पुरुषार्थ है और जिसका इम्पोर्टेंट नहीं है वो आज परिणाम है। तो व्यवहार सत्य बोलते हैं व्यवहार के अंदर, मगर इसका इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो उदय कर्म है जी। सनातन सत्य का इम्पोर्टेंट है हमारी दृष्टि में और वही उसी के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो वो हमारा
पुरुषार्थ। तो ये नहीं बोलना है, ये नहीं बताना है, यही भ्रांति है। मैंने कहा, मैंने सत्संग में कभी ये नहीं कहा है कि आपको बच्चे को बताना है कि नहीं भाई आपका व्यवस्थित होगा वही होगा, इसीलिए आप पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं होगा, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है। जी स्वामी। कहा है आपको नौकरी करना है तो व्यवस्थित में तो हो तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ऐसा कभी व्यवहार में उपयोग, भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। जी। अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने आएंगे तो मैं यही कहूंगा कि आपको पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए या और कोई सामाजिक प्रसंग जो आते हैं जीवन में, उनके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने के बाद भी हमको सफलता नहीं मिलती है तो उस संजोग को स्वीकार करो कि यही मेरे कर्मों का फल है। उसके बावजूद भी हमको यही लक्ष्य रखना है कि हम व्यवहार में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब ये निष्फलता हमको डिप्रेशन की ओर नहीं ले जा सकती है, क्योंकि व्यवहार तो एक संजोग था जो खत्म हो गया, मगर ये मेरा लाइफ खत्म तो आगे और संजोग आएगा। तो आत्मविश्वास हमारा जो है वो टूटना नहीं चाहिए। सफलता निष्फलता तो रामकृष्ण महावीर को भी आई थी जी, इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट करने की जरूरत नहीं है, मगर हर निष्फलता हमको कुछ शिक्षा देके जाती है। तो शिक्षा ही हमारी प्रगति है। और अंदर का जो ज्ञान है वो निश्चय का ज्ञान है, वो बीच में व्यवहार में, भाषा में प्रयोग करने की जरूरत नहीं। अगर वो प्रयोग करोगे तो व्यवहार निश्चय दोनों बिगड़ जाएंगे। और इसीलिए आज कभी कभी क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं मालूम है, वो कहते हैं कि भाई हम तो घर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर वाइफ को बोलते थे ये व्यवस्थित है नहीं। तो उसमें क्या होता है, आप बोलते हैं तो कोई गलत है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, मगर आपने जब ज्ञान का प्रयोग जब जबान से निकाल दिया फिर आप गलती करोगे तो वो क्या कहेगी, तो व्यवहार निश्चय हो गया। यानी आध्यात्म मार्ग जो दृष्टि का विषय था वो भाषा में आ गया, तो उसका लेवल क्या हो गया, तो आप खुद ही उसका लेवल डाउन कर रहे हो। व्यवहार में तो कहना चाहिए कि भी ध्यान रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए ताकि वो जागृत रहे। तो ये व्यवहार भाषा है, उसको उसमें ये नहीं है कि हम उसको कर्ता के रूप में देखते हैं, मगर व्यवहार में तो व्यवहार भाषा होनी ही चाहिए। और वो व्यवहार भाषा क्यों जरूरी है, क्योंकि ये समाज व्यवहार भाषा से चलता है, आपकी ज्ञान मान्यता से नहीं चलता है। तो व्यवहार भाषा में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, मगर अंदर जो है वो सनातन सत्य हमारी दृष्टि में होना चाहिए, ताकि व्यवहार में सफलता या निष्फलता होवे तो भी अंदर इफेक्ट नहीं हो। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और दोनों जब मिला लेते हैं, मिक्स कर देते हैं, फिर पसंद हो जाता है। यस जी सर। और कुछ? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शुद्ध आत्मा देखते थे, पूज्य श्री का ज्ञान दिए थे ना, तो सबको शुद्ध आत्मा देखते थे। तो अभी क्या देखेंगे, जैसे कि अभी सब बैठे हैं, जैसे घर में बाहर जाते हैं, तो शुद्धात्मा देखना ये दृष्टि का प्रयोग है। पर मैंने कहा कि जब हम ही शुद्धात्मा में नहीं रहेंगे तो क्या होगा। शुद्धात्मा ये कोई फिजिकल फॉर्म है, ये आकार है, ये रूप है, ये रंग है। तो शुद्धात्मा वो तो दृष्टि है। क्या है? तो दृष्टि से अगर मैं अपने आत्मा में रहता हूं तो दूसरे के अंदर वही भी आत्मा प्रतिबिंबित होगा प्रकृति के अंदर, क्योंकि ये भी आत्मा प्रकृति के अंदर है। आप समझे ना? तो आत्मा किसके अंदर है? तो हर प्रकृति के अंदर वही आत्मा है। तो ये दृष्टि की बात है। लोग क्या समझते, शुद्धात्मा मेरे को देखना है। देखना नहीं है, शुद्धात्मा लक्ष्य में रखना है कि प्रकृति के अंदर परमात्मा है और मैं खुद ही परमात्मा हूँ। इस प्रकृति के लिए मैं खुद ही परमात्मा हूँ। तो हर व्यक्तियों को जब देखेंगे तो हमको मालूम होना चाहिए कि जैसे ये शरीर के अंदर भी परमात्मा है, वो मेरा स्वरूप है, वैसा ही परमात्मा का स्वरूप सबके अंदर। ऐसे करके देखना नहीं है, आप समझे, ये स्थूल बातें नहीं है। तो आध्यात्म के अंदर जो हम आत्मा को देखने का प्रयास करते हैं वो दृष्टि का विषय है। क्या है? और दृष्टि का विषय का मतलब होता है हमारे खुद के अंदर की दृष्टि का विषय। ये बाहर बोलने का विषय नहीं है और आंखों से देखने का भी विषय
आंखों से तो आपको रिलेटिव सत्य ही दिखाएगा। क्या बताया? रिलेटिव सत्य आंखों से रियल सत्य या सनातन सत्य नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा देखने का मतलब है, अगर मैं आत्मा स्वरूप हूँ और आत्मा स्वरूप में मैं स्थिर हूँ, अपने आप दूसरों में आत्मा है, ऐसा मेरे को एहसास होता है। क्योंकि प्रकृति और आत्मा दोनों क्या है? अलग है। तो देखने का मतलब ये कोई फिजिकल या तो चर्म चक्षु की प्रक्रिया, ये ज्ञान चक्षु है। उसमें सोच होती है कि प्रकृति के अंदर परमात्मा है, तभी व्यक्ति जीवित है। तो मेरे को देखने का मतलब है लक्ष्य में रखने का। क्या बताया? लक्ष्य में रखने। जैसे मैंने कल कहा था कि भी एक माचिस बॉक्स है, उसके अंदर डायमंड रखा है, फिर वो माचिस बॉक्स हमने कबोर्ड में कबाड़ में रख दिया है। अभी कोई कहेंगे कि भाई डायमंड कहाँ है, तो हमको मालूम है कि अलमारी के अंदर है। तो ये दृष्टि की बात है, ये आंखों से देखने की बात नहीं है। अगर आप देखने जाओगे तो रिलेटिव सत्य ही दिखेगा। क्या बताया? तो रिलेटिव सत्य तो दिखेगा, वो अपना स्वाभाविक ये आंखों का धर्म है। क्या है? मगर वो धर्म के साथ निश्चय लक्ष्य में रहना चाहिए। तो जो पहली दो आज्ञा जो ज्ञानी पुरुष बताते हैं, प्रकृति के अंदर परमात्मा को देखना, ये दृष्टि है। तो प्रकृति के अंदर परमात्मा को देखना, ये चर्म चक्षु की दृष्टि, ये ज्ञान चक्षु की बात है। और ज्ञान चक्षु जो होता है वो स्वभाव के रूप में होता है। क्या होता है? तो यहाँ लक्ष्य की बात है। क्या बात है? क्रिया की बात नहीं है। तो व्यवहार में संभाव से निपटारा करना होता है, शुद्धात्मा के साथ संभाव से निपटारा नहीं करना है। तो वो पुरुषार्थ नहीं है, वो दृष्टि है। और वो ही दृष्टि को पक्की करना है हमको कि आखिर हर अवस्था में मैं कौन हूँ, हर अवस्था में मैं कौन हूँ। क्योंकि मेरे अलावा जो कुछ दिखता है वो सब क्या है? सर्कल है। तो दुनिया के जो व्यक्ति है उसमें आत्मा देखना ये हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए, पुरुषार्थ नहीं। और स्वभाव कैसे रहेगा? जब खुद अपने आप में स्थिर होगा तो, और वो भी निश्चय से स्थिर रहना है। क्या बताया? निश्चय से। क्रिया से स्थिर नहीं रहना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। शुरू में बहुत सारे महात्मा वो कहते थे कि भी हम दादा भगवान ने जो कहा है कि पहली दो आज्ञा का पालन करना है, तो हम कैसे करेंगे? वो कहते हैं कि भी शुद्धात्मा देखो, शुद्धात्मा देखो। कैसे देखेंगे? ये कोई चर्म चक्षु की तो बात नहीं है, तो देखेंगे कैसे? तो ये रियल के अंदर, रिलेटिव के अंदर रियल है, इसका प्रमाण है कि रियल शाश्वत है और रिलेटिव टेम्पररी है। टेम्पररी के अंदर जो परमानेंट है वो तो शाश्वत है, मगर टेम्पररी भी टेम्पररी तब तक है जब अंदर रियल है। अगर रियल निकल गया तो वो टेम्पररी भी नहीं, वो तो बिल्कुल जड़ है। क्या है? अगर शरीर के अंदर से आत्मा निकल गया तो वो बिल्कुल जड़ है। क्या है? तो जड़ है। तो इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि ये जो जड़ मन वचन काया है, इसको देखने के लिए वो तो अपने आप स्वाभाविक चर्म चक्षु से दिखेगा, मगर अंदर लक्ष्य होना चाहिए कि आखिर मैं शुद्धात्मा हूं। लोगों के अंदर शुद्धात्मा देखने की जरूरत नहीं है, लक्ष्य में रखने का है। क्या रखने का है? कि ये प्रकृति के अंदर परमात्मा है, जिस प्रकार से मैं भी परमात्मा हूं। आप समझे? देखने का मतलब ऐसे बाहर नहीं देखना है, जैसे व्यवहार में हम रिलेटिव को देखते हैं, ऐसा नहीं देखना है। अगर ऐसा देखने जाओगे तो फिर स्लिप हो जाओगे। क्या हो जाओगे? क्योंकि फिजिकल नहीं दिखता है, दिखता है तो बराबर है। लक्ष्य में रखना वही। और आज मैं आज्ञा में भी यही कहता हूं कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं चेतन हूं और सर्व गुणों से, सर्व शाश्वत गुणों से संपन्न हूं। ये लक्ष्य में रखना है, इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। डीप में कहा जाओगे?
हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में समझने में डीप में जाओ। अवस्था में डीप में नहीं जाओ, अवस्था को कैसे भी करके कुदरती रचना के रूप में समझने के लिए जाओ। जैसे कोई भी प्रक्रिया होती है तो उसमें क्रिया का भाग हो गया, तो हमको मालूम होना चाहिए कि क्रिया जो है वो 6 तत्वों का एक हिस्सा है, और क्रिया जो करने वाला है उनकी स्वतंत्रता नहीं है। फिर अगर कोई भाषा का प्रयोग करता है तो यही दर्श देखना है, भाषा भी जो वाणी की जो क्रिया है वो भी क्या है, कुदरती रचना है। यानी जो एक्शन होता है वो कुदरती रचना है। तो जो जगह पे करते हैं तो वो स्पेस जो होता है वो भी क्या है, कुदरती। क्या ना, हर बात के अंदर हमको यही 6 तत्वों से देखेंगे या देखने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे कुदरती रचना समझना क्या हो जाएगा, हमको नुकसान हो गया व्यवहार से। हम क्या सोचेंगे, हमारा पैसा चला गया, बताएंगे ना, मन बताएंगे, बुद्धि बताएंगे, चित्त बताएंगे, अहंकार भी बताएंगे। तो ये तो बताएंगे, उसका काम है, रोल है व्यवहार सत्य बताने का। अभी हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए कि प्राप्त होना और चले जाना कोई भी चीज, ये क्या किसी की स्वतंत्रता है या हिसाब है? अगर हिसाब है तो हिसाब को हिसाब की तरह देखो, मेरा था अभी तुम्हारा हो गया, ये समझने की जरूरत नहीं है। आज ये घर आपका है, पहले दूसरे का था और बाद में भी, तो ये कुदरत का कानून है। कोई व्यक्ति कोई भी चीज का या कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मालिक नहीं हो सकता है। तो अगर मालिक है ही नहीं तो फिर भी क्यों मिलते हैं? तो क्या हिसाब, अगर हिसाब होता है तो उसमें तो अवस्था समय समय पे परिवर्तन होती है। हिसाब एक प्रकार का नहीं होता है, व्यक्ति के साथ या साधनों के साथ या संपत्ति के साथ हर समय हिसाब एक प्रकार का नहीं होता है। तो ये देखेंगे कि आखिर ये 6 तत्वों की अवस्था है, और अवस्था को समझने की कोशिश करोगे दृष्टि से, बाहर बोलने की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे 6 तत्व समझ में आएगा तो ये कुदरती रचना है वो समझना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और उसमें डीप में जाओ, रिलेटिव सत्य में क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, इसमें जब पहले हम डीप जाते थे, अभी वही रिलेटिव सत्य के अंदर सनातन सत्य को देखने में डीप जाओ। आखिर कोई हमारा रिलेटिव है नदी का, वो गुजर गया, उसका अंत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो व्यवहार से तो जो कुछ भी लौकिक है वो तो होता रहेगा उदय कर्म के आगे। विज्ञान क्या कहता है, 6 तत्व क्या कहता है कि जिसकी आदि है उसका अंत है, आदि है उसका अंत है। और अंत क्यों हो गया? क्योंकि आयुष्य कर्म खत्म हो गया, और आयुष्य कर्म खत्म हो गया तो हमारा उनके साथ इस वर्ष का हिसाब भी, तो जब खत्म हो जाता है तो फिर राग द्वेष करने की क्या आवश्यकता है? तो ये इसमें डीप में जाओ, कैसे भी करके हम हमारा एंगल सनातन सत्य की ओर ले जाना है, यही हमारा पुरुषार्थ है और यही पुरुषार्थ को करना है। तो अगर ये पुरुषार्थ करते रहोगे तो धीरे धीरे आपकी दृष्टि सहज हो जाएगी। अभी तक हमारी दृष्टि क्या थी? क्रिया के रूप में हम पुरुषार्थ को मानते थे, और इसीलिए जो पहले भी क्रिया को पुरुषार्थ मानते थे आज भी क्रिया को पुरुषार्थ मानते हैं। इसीलिए क्रिया में परिवर्तन हुआ मगर दृष्टि में परिवर्तन नहीं, क्योंकि आज भी क्रिया के ऊपर हमारा पुरुषार्थ आधारित है और पहले भी क्रिया के ऊपर आधारित था। तो क्रिया पर परिवर्तन हुआ, दृष्टि तो वही है। तो बाद में प्रगति कहाँ हुई? अगर आप राम को मानेंगे, कृष्ण को मानेंगे या महावीर को मानेंगे, मगर आखिर तो मान्यता है ना। तो मान्यता परिवर्तन करना वो ज्ञान नहीं है, आप समझे ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारी जो मान्यता है वो मान्यता व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में या क्रिया के रूप में नहीं होनी चाहिए, सनातन सत्य के ऊपर आधारित होनी चाहिए। तो ये धीरे धीरे अपने ही ज्ञान को और अपने ही दर्शन को हर समय अपग्रेड करना है। क्या करना है? अपग्रेड करना है। और ऐसे करते रहोगे, यही हमारा सही पुरुषार्थ है।
क्योंकि इसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, तो इसको बदलना है वो तो प्रश्न ही नहीं है। मगर इनके जो संजोग जो परिवर्तनशील आते हैं उसमें हमको हमारी दृष्टि बदलना है। वो दृष्टि है वो व्यवहार सत्य से सनातन सत्य वाली दृष्टि बनाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितना आप अपनी दृष्टि से देखने का, समझने का, उपयोग करने का प्रयास करते रहोगे, इतनी आपकी दृष्टि स्थिर भी, क्योंकि जब सनातन सत्य स्थिर है तो आपकी दृष्टि भी स्थिर हो जाएगी, क्योंकि आपकी दृष्टि में भी वही है। जब आपकी दृष्टि व्यवहार सत्य में स्थिर है तो व्यवहार सत्य परिवर्तन है, तो आपकी दृष्टि भी क्या होगी? परिवर्तन होगी। बस यही सिद्धांत को समझना है। स्वामी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रतिष्ठित आत्मा, आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, क्या ये एक ही चीज का या एक ही वस्तु का लेवल स्तर है, अलग अलग क्या है? प्रतिष्ठित आत्मा, शुद्धात्मा और आत्मा, आत्मा, परमात्मा, आत्मा, परमात्मा और प्रतिष्ठित आत्मा, बराबर है जी। तो प्रतिष्ठित आत्मा है वो अलग है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। क्या है? एक। मगर प्रतिष्ठित आत्मा अलग है। प्रतिष्ठित आत्मा है वो पुरुषार्थ करने वाला है। क्या है? पुरुषार्थ करने वाला। प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव पुरुषार्थ करने वाला है और आत्मा का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। क्या है? स्वतः। ये स्व पर प्रकाशक, ये आत्मा का अभी का स्वभाव पुरुषार्थ करने के लिए है। अगर वो आत्मा सभी प्रकार के अज्ञान के कर्तन से निकल जाएगा तो वही परमात्मा हो जाएगा। परमात्मा का मतलब होता है आत्मा तो वही रहेगा, मगर उनकी जो रेडियस थी ये ब्रह्मांड को अनुभव करने की या ब्रह्मांड को प्रकाशित करने की, वो अनलिमिटेड हो जाएगी, तो इसको परमात्मा कहेंगे। अगर उनकी रेडियस लिमिटेड है अज्ञानता के कर्टेन के वश, तो अज्ञानता के कर्टेन के वश हमारी रेडियस लिमिटेड है, तो इसको आत्मा कहेंगे, क्योंकि अभी परमात्मा हुए नहीं। तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही चीज है, अवस्था डिफरेंस है। जैसे एक ही व्यक्ति को हम बालक कहते हैं, एक ही व्यक्ति को युवान कहते हैं, एक ही व्यक्ति को हम पिता कहते हैं, एक ही व्यक्ति को हम दादा कहते हैं, तो व्यक्ति अलग अलग है, अवस्था क्या है? ऐसे आत्मा और परमात्मा दोनों की अवस्था अलग अलग है, मगर है एक ही। मगर प्रतिष्ठित आत्मा अलग है। क्या है? अलग। बस तो ये समझना है। तो तीनों का रोल पूरा एक बात समझ लो। प्रकृति का स्वभाव है कर्मों के भुगतान का साधन। प्रकृति का स्वभाव क्या है? कर्मों के भुगतान का, उसका एक ही रोल है, कर्मों के भुगतान का साधन। कर्म हो जाए, खत्म हो जाएगा, इसको जला दिया जाएगा, उनका एक ही रोल है, सिर्फ कर्मों के भुगतान के लिए। दूसरा है प्रतिष्ठित आत्मा। प्रतिष्ठित आत्मा का रोल क्या है? पुरुषार्थ करना, चाहे संसार को बढ़ाने का पुरुषार्थ करें, चाहे संसार को समाप्त करने का पुरुषार्थ करें, मगर दोनों पुरुषार्थ कौन करेगा? प्रकृति का स्वभाव कर्मों के भुगतान का है, प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव पुरुषार्थ करना है, और मूल आत्मा है वो स्व पर प्रकाशक है। वो पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे और परिणाम के भी भुगतान नहीं करेंगे, वो स्व पर प्रकाशक। यानी तीनों चीज का रोल क्या है? अलग अलग। तो कंफ्यूज होने की जरूरत, ये तीनों का रोल जब मालूम नहीं होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग समझते हैं कि हमारे को तो प्रतिष्ठित आत्मा होता ही नहीं है क्योंकि हमने ज्ञान ले लिया है। तो मैं कहता हूं अगर प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है तो पुरुषार्थ कौन करेगा? प्रकृति करेगी, परमात्मा करेगा, कौन करेगा? अगर प्रकृति का स्वभाव भी पुरुषार्थ करना नहीं है, परमात्मा का स्वभाव भी पुरुषार्थ करना नहीं है, और आप मानते हैं कि प्रतिष्ठित आत्मा तो है नहीं, तो पुरुषार्थ कौन करेगा? तो कोई सिद्धांत तो होना चाहिए ना, सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो है ये नहीं समझ में, वो दादा भगवान भी ये कहा कि मैंने आपको ज्ञान दिया है इसीलिए शांति मिलेगी आपको, मगर ये विज्ञान समझना पड़ेगा और विज्ञान चौगर दम से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं
कि अभी विज्ञान के 2-5 वाक्य हमने सुन लिए तो पूरा विज्ञान जागृत हो गया। ये भ्रांति में रहने की जरूरत, पूरा चारों ओर एंगल से सैद्धांतिक रूप से लिंक वाइज हमको समझना पड़ेगा। इसके बिना हमारी प्रगति संभव नहीं है, क्योंकि जब सोच ही सही नहीं है तो पुरुषार्थ कैसे सही रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब सोच ही सही नहीं है तो पुरुषार्थ सही कैसे रहेगा। तो इसीलिए यही बात है कि हम प्रतिष्ठित आत्मा को पुरुषार्थ करने वाला है वो ही समझने की कोशिश करो, और वो प्रतिष्ठित आत्मा एक ही उसका रोल है पुरुषार्थ करना। जैसा ज्ञान वैसा अज्ञान होगा तो कौन सा पुरुषार्थ होगा? अज्ञान का। ज्ञान होगा तो, और विज्ञान होगा तो, मगर पुरुषार्थ करने का स्वभाव किसका है? प्रकृति का स्वभाव क्या है? और आत्मा का स्वभाव क्या है? तो तीनों का रोल क्या है? तो कंफ्यूजन है। अभी आप कहोगे प्रकृति नहीं है, प्रसिद्ध आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, ऐसा बोलेंगे, ये सब कंफ्यूजन है। तीनों का अस्तित्व केवल ज्ञान तक रहता है। केवल ज्ञान होने के बाद प्रतिष्ठित आत्मा नहीं रहता है, सिर्फ प्रकृति और परमात्मा रहता है। और प्रकृति का अंत हो जाता है और परमात्मा कहाँ जाता है? मोक्ष में, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला है नहीं तो कोई कर्म चार्ज नहीं है। इसलिए वो तो बात सिंपल है, इसमें कोई बात गोल या असैद्धांतिक नहीं है। मगर विज्ञान समझ, बिना विज्ञान समझे आध्यात्म मार्ग में प्रगति संभव ही नहीं है। और ये शुभाशुभ मार्ग है, या तो आत्मा के कोई भी सारे गुण है, सेंटेंस है, वो तो हमने कई बार जाने हैं और कई अवतारों में जाने हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम जाने। कई लोग कहते हमको तो आत्मा का ज्ञान अभी मिला, तो पुरुषार्थ तो अभी करेंगे, मिला मैं आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान तो कई अवतारों से हमारे पास है। ये पहले अवतार में नहीं हुआ है। और कर्म के सिद्धांतों को भी हम कई अवतारों से जानते हैं, मगर रैंडम जानते थे। क्या जानते थे? और ये ज्ञानी पुरुष ने हमको वही बात को साइंटिफिकली प्लेस किया, ताकि सिद्धांत के रूप में आप इसको स्वीकार करो, श्रद्धा के रूप में। बस इतना अंतर है। अगर आज भी वही बात हम श्रद्धा से स्वीकार करेंगे तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। फिर वही पाप और पुण्य का मार्ग रहेगा, और फिर वही कर्तापन का मार्ग रहेगा। मेरे को ये करना, मेरे को ये करना, मेरे को ये करना। वही कर्तापन का मार्ग जो पहले था वही रहेगा। क्रिया अलग रहेगी, मगर कर्तापन तो सेम रहेगा। मैं राम की आरती उतारू, कृष्ण की उतारू, महावीर की उतारू, सिमंदर स्वामी की उतारू, आरती तो करने का है। और इसी को पुरुषार्थ मानना है। तो सिंबल बदलने से विज्ञान बदल जाता है? नहीं। तो बात तो वही है। जब ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि कोई व्यक्ति को परमात्मा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा नहीं है, परमात्मा अविनाशी है और व्यक्ति विनाशी। फिर भी मैं कहूंगा कि दादा भगवान तो भगवान है। ये विज्ञान है या श्रद्धा है? इससे प्रगति हो सकती है? तो सिद्धांत है, और श्रद्धा जो पहले भी थी, पहले रामकृष्ण महाराज में थी, दादा भगवान में, तो बात तो यही हुई ना, व्यक्ति विशेष हुई ना। इसमें सनातन है, व्यवहार सत्य है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान को ज्ञानी पुरुष बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से हमको ज्ञान मिला। किसका ज्ञान मिला? कि मैं आत्मा हूं। किसका ज्ञान मिला? ये मन वचन का है कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है या तो व्यवस्थित है। ये ज्ञान मिला उनके माध्यम से, मगर वो खुद ही भगवान नहीं है। भगवान तो उसके अंदर से है, और हमारे अंदर भी वही भगवान है। उनके अंदर जितने अनकवर हो गए इसलिए वो ज्ञानी है। हमारे अंदर जितना ज्यादा कवर है इतना हम अज्ञानी है। तो अनकवर करना बाकी है। बाकी शरीर और आत्मा दोनों का कैसा है? उनका मनोवचन काया भी कर्म के सिद्धांतों के अधीन है, हमारा मनोवचन काया भी कर्मों के सिद्धांत के अधीन है। उनका आत्मा भी मुक्त है और हमारा आत्मा भी, और दोनों को आत्मा की शक्ति भी कैसी है? एक ही है। तो बीच में जो डिफरेंस है अज्ञान और ज्ञान का, यही डिफरेंस है। यस, जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। प्रतिष्ठित आत्मा शब्द के रूप में तो ज्ञान सबको है, लेकिन वास्तव में प्रतिष्ठित आत्मा है क्या, वो अभी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए बार बार वहां उलझ जाते हैं। तो कृपा करके उसको
एग्जाम्पल के साथ उसको समझाइए। कोई एग्जाम्पल दिखाइए। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है हम खुद ही प्रतिष्ठा करते हैं। जैसे मैं राम को भगवान मानता हूँ तो वो प्रतिष्ठा राम की है या मेरी है? मेरी। अगर मैं कृष्ण को भगवान मानता हूँ तो प्रतिष्ठा कृष्ण की है या मेरी है? मेरी। अगर मैं महावीर को भगवान मानता हूँ तो प्रतिष्ठा महावीर की है या मेरी है? मेरी। अगर मैं सिमंदर स्वामी को भगवान मानता हूँ तो प्रतिष्ठा सिमंदर स्वामी की है मेरी है? मेरी। तो मैं प्रतिष्ठा करूंगा तो मेरे को भगवान दिखाएगा। आप समझे? तो इसको कहते हैं प्रतिष्ठा करना। और जैसी प्रतिष्ठा वैसा आपका पुरुषार्थ। तो अभी प्रतिष्ठा किसकी करनी है कि मैं मन वचन काया से मुक्त अविनाशी चेतन और शाश्वत शक्ति वाला शुद्ध आत्मा हूं। यही प्रतिष्ठा मेरे को करनी है, क्योंकि वो मैं हूं। रामकृष्ण मैं नहीं हूं, दादा भगवान मैं नहीं हूं, सिमंदर स्वामी मैं नहीं हूं, मगर मैं क्या हूं? तो प्रतिष्ठा किसी करनी है? अगर व्यक्ति की प्रतिष्ठा करोगे तो क्या होगा? रिलेटिव से जो पहले भी करते थे। तो बात सिद्धांत में यह है कि प्रतिष्ठा परमात्मा की करनी है जो पहले नहीं करते थे। दूसरी बात, प्रतिष्ठा क्या करनी है? पहले मन वचन काया मैं था, मन वचन काया को चलाने वाला मैं था, मन वचन काया से भुगतान करने वाला मैं था। यह ज्ञान निकल गया, अभी मन वचन काया को बनाने वाला कुदरत है, चलाने वाला कुदरत है, और भुगतान करवाने वाला कुदरत है, और मैं मन वचन काया और उनकी सभी अवस्थाओं के मुख सा शुद्ध आत्मा। तो बस यही विजन रखना है। तो अगर मैं चलाने वाला नहीं हूं तो कौन चलाने वाला है? कुदरत चलाती है, बस। तो यहाँ विजन की तो बात है, यहाँ व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ फिजिकल क्रिया की बात नहीं है, यहाँ दृष्टि की। जैसी दृष्टि वैसी। तो दृष्टि में प्रतिष्ठा अगर सही होगी तो आपकी सृष्टि भी सही है। अगर मेरी प्रतिष्ठा में होगी कि आपने किया मैंने किया तो राग द्वेष संभव है कि नहीं? संभव है। अगर मेरी दृष्टि में होगा कि ये कुदरती रचना है या तो व्यवस्थित शक्ति के माध्यम से हुआ है तो राग द्वेष होगा नहीं। तो आखिर डिफरेंस कहाँ होता है? दृष्टि में। आप समझे ना? तो दृष्टि ही पुरुषार्थ है। तो व्यवस्थित शक्ति के अंदर ये दृष्टि है, अरे प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर ये दृष्टि है। प्रतिष्ठित आत्मा जैसी प्रतिष्ठा करता है वैसा उसको अनुभव होता है। अगर प्रतिष्ठित आत्मा अज्ञान के वश कहेगा कि ये मेरी वाइफ है तो उसको अनुभव क्या होगा? वाइफ का होगा। अगर प्रतिष्ठित आत्मा ऐसा कहता है कि व्यवहार से तो वाइफ है फाइल नंबर 1 की, पर वास्तव में वो शुद्ध आत्मा, तो अनुभव क्या होगा? शुद्ध आत्मा का। तो बात तो एक ही है ना। प्रतिष्ठा करने वाला जैसी प्रतिष्ठा करेगा वैसा उसका अनुभव होगा। अगर व्यवहार सत्य का प्रतिष्ठा करेगा तो अनुभव कैसा होगा? व्यवहार। अगर सनातन सत्य की प्रतिष्ठा करेगा तो क्या अनुभव होगा? होगा। तो प्रतिष्ठा का मतलब होता है आप खुद अभी वास्तव में जो देख रहे हैं इसको कैसे देखते हो, इसको किस प्रकार से प्रतिष्ठा करते हो, वही एक क्षण का आपका अनुभव है। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब सिर्फ एक मान्यता ही है ना स्वामी जी? प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है आज की आपकी लाइव मान्यता, लाइव ईगो। क्या बताया? डिस्चार्ज नहीं मगर जो आज इस क्षण आप फील कर रहे हो। जो डिस्चार्ज अहंकार है वो मैकेनिकल है, वो सिर्फ परिणाम की भुगतान का साधन है, मगर लाइव ईगो है वो पुरुषार्थ करता है। तो लाइव ईगो में जैसी दृष्टि है वही वैसी प्रतिष्ठा है और वैसा ही आपका पुरुषार्थ है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। ये दादा भगवान के साहित्य में पढ़ने को कि दादा भगवान को जो आवरण हटे थे शुद्धात्मा के ऊपर से, तो उनकी जो डिग्री थी 356 जी। तो इसका क्या पैमाना है? हमें कैसे डिसाइड करेंगे अपने बारे में या सामने वाले के बारे में कि इनका जो आवरण हटा है वो किस डिग्री पर है? हमको वो किसका हटा है, किसका कितना हटा है वो देखने की जरूरत है नहीं, और इसको पुरुषार्थ बताते भी नहीं है जी। सिंपल बात है, थर्मोमीटर ताव नाप सकता है, ताव का अनुभव नहीं कर सकता है। यस और नो? यस। बस जी।
अनुभव करने का काम वो तो जीवित है, वो कर सकता है, जड़ नहीं कर तो सकते। नापना हमारा काम नहीं। नहीं। मगर हम अपने आप को समझ सकते हैं जी। कि आखिर मेरे अंदर कौन सा ज्ञान अभी प्रवर्तमान है, और जो ज्ञान प्रवर्तमान है वो ही मेरी दृष्टि है। जी। तो दादा भगवान को ज्ञान हुआ 1958 में, जी। वो उनका पुरुषार्थ था या उदय कर्म था? उदय कर्म था। तो उदय कर्म से जो हुआ वो पुरुषार्थ नहीं है। तो आज हमारा भी जो डेवलपमेंट लेके आए हैं जी। वो परिणाम है। जी। मगर ये दृष्टि मिलने के बाद, वो भी दृष्टि मिलना वो उदय कर्म है, मगर वो दृष्टि मिलने के बाद वो दृष्टि का आप जितना उपयोग करोगे जी। इतना आपकी दृष्टि परिपक्व होगी, यानी डेवलप होगी। जी। और डेवलप वाली दृष्टि है वो पुरुषार्थ में आपको और आगे ले जाएंगी। जी। आपका जो स्टैंडर्ड है पुरुषार्थ करने का वो हाई लेवल का होगा, आपकी रेडियस क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। बढ़ेगी। तो इसीलिए जो पुरुषार्थ का माध्यम है, वो पुरुषार्थ का माध्यम है, वो व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं है। अगर व्यक्ति श्रीमंत स्वामी खुद ज्ञान देंगे, जी। मगर वही ज्ञान को हम उपयोग नहीं करेंगे, जी। तो हम वहां के वहां ही रहेंगे। जी। प्रश्न मिलना वो परिणाम है, पुरुषार्थ नहीं है। मगर जो मिला है इसका उपयोग क्या करेंगे जी। वो हमारा पुरुषार्थ पुरुषार्थ है। अगर वो जो मिला है इसका उपयोग नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। बस जी। हम क्या करते हैं, मिलने का आनंद ले लेते हैं कि मेरे को ज्ञान मिल गया, मेरे को ज्ञानी मिल गया। जी। मगर मिल गया ये आपका पुरुषार्थ है या जी। परिणाम है? परिणाम। तो उसका आनंद मत लो। जी। जो मिला हुआ है इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, जी। अनुभव में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, जी। उपयोग करने की कोशिश करोगे, तभी आपका डेवलपमेंट क्या होगा? बढ़ेगा। सिर्फ मिलने से नहीं बढ़ेगा। जी। तो ये मान्यता हो जाती है। क्या हो जाती है? मान्यता है। और ये मान्यता हजारों लोगों की है। मिला उसका आनंद, क्या बताया? मिलने का। हम दादा भगवान के साथ 12 साल रहे जी। बचपन से। जी। उसका मतलब ये नहीं है कि हमको मिला उसका आनंद है। जी। हम उनके साथ बैठते थे, सत्संग सुनते थे, तभी हमारा दृष्टिकोण यही था, आखिर वो जो बात कर रहे हैं उसमें साइंस क्या है, सनातन सत्य क्या है, सिद्धांत क्या है, वो ही समझने का हमने पूरी लाइफ में कोशिश किया है। जी। और आज वही सिद्धांतों को हम पेश करते हैं। जी। आप समझे ना? जी। तो कहने का मतलब यह है, हमारी दृष्टि के आधार से हमको ज्ञान का अनुभव होता है। मन वचन काय की क्रिया के आधार से ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। समझ में आया? जी, समझ में आ गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ऐसा हमने सुना है कि ज्ञान लेने के बाद में नए कर्मचारी नहीं होते हैं, वो कहाँ तक सही है? उसको थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए। ज्ञान लेने के बाद नया कर्म चार्ज नहीं होता है, ये बात श्रद्धा की हो सकती है, सिद्धांत की नहीं हो सकती है। श्रद्धा की हो सकती है। कर्म तो चार्ज होंगे ही, लास्ट बर्थ में ही कर्म चार्ज नहीं होंगे, क्योंकि आपका जन्म होने वाला नहीं है। मगर उसके अगले अवतार भी आपका कर्म चार्ज होगा। तो कर्म चार्ज होना या न होना ये हमारी मान्यता नहीं है। जहां तक अज्ञान हमारे अंदर है वहां तक कर्म चार्ज होगा ही। अगर आप नहीं मानोगे तो भी, क्योंकि कुदरत का कानून आपकी मान्यता के ऊपर चलता नहीं है। अगर कोई मुसलमान कहेगा कि मेरा तो कर्म नहीं बनेगा क्योंकि मैं मानता नहीं हूँ, तो उसका कर्म नहीं बनेगा ना। बनेगा। क्रिश्चियन कहते थे मैं तो पुनर्जन्म में नहीं मानता हूँ, तो उसका नहीं होगा ना। होगा। क्योंकि कुदरत का कानून आपकी मान्यता के ऊपर चलेगा नहीं। वो तो सिद्धांत है, वो अपने आप काम करेगा, सबके लिए ठीक है। इक्वल काम करेगा।
तो मैं कहूंगा कि मैंने ज्ञान लिया है इसलिए मेरे को कर्मचारी नहीं होंगे, ये तो मेरी मान्यता है, ये सनातन सत्य थोड़ी है। तो सनातन सत्य क्या है? जब तक अज्ञान है वहां तक पुरुषार्थ है और वहां तक कर्म बंध है। जब अज्ञान चला गया तो पुरुषार्थ भी नहीं है, तो बाद में कर्मचार्ज नहीं होते। तो ये बात समझना है। उसमें कहां से ज्ञान लिया, किससे ज्ञान लिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अज्ञान खत्म हुआ नहीं हुआ, बस तो कर्मचार्ज हो गए। फिर महावीर से लिया, सिमंदर स्वामी लिया, वो सब्जेक्ट नहीं है, वो रिलेटिव सत्य है। क्या है? सनातन सत्य है कि अज्ञान है तो कर्म बनेगा। तो सिद्धांत को समझोगे तो बात समझ में आएगी, श्रद्धा पे ले जाओगे तो बात समझ में नहीं आएगी। आज पूरे भारतवर्ष में जितने भी धर्म है वो यही कहते हैं ना कि आप राम की भक्ति करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, कृष्ण की माला जपोगे तो आपको मुक्ति वैकुंठ मिल जाएगा, है ना। हर व्यक्तियों की मान्यता अलग अलग होती है। ये सांप्रदायिक बात है, ये सनातन सत्य नहीं। सनातन सत्य सबके लिए क्या होता है कि जहां तक अज्ञान है वहां तक कर्मचार्य होंगे। फिर आप किसको मानते हैं वो आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। अज्ञान है तो कर्म बनेगा। आप सिमंदर स्वामी को मानते हैं, अज्ञान है तो कर्म बनेगा। किसको मानते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना वो व्यवहार सत्य है। क्या है? तो आध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमको देखो मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। वो एक ही रास्ता है कि आपके अंदर जो रॉन्ग बिलीफ रूप में अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन के रूप में जो अज्ञान पड़ा है, उसी को आपको काटना है। और वो अज्ञान को विज्ञान से काटना है, ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो फिर रिलेटिव सत्य हो गया, विज्ञान का मतलब होता है तो सनातन सत्य से अज्ञान को काटना है। वो ही हमारा आज का आध्यात्म मार्ग का, मुक्ति के मार्ग का, आगे बढ़ने का पुरुषार्थ है। तो जितना अज्ञान अंदर पड़ा है इसको हम डिमोलिश करेंगे, यही हमारी प्रगति है या तो पुरुषार्थ है। अगर हम कहेंगे कि हमारे अंदर तो अज्ञान है, फिर कहेंगे हम तो कर्मचार्य नहीं करेंगे, तो ये आपकी मालिकी थोड़ी है। आप मानना चाहते तो कुछ भी मान सकते हैं, मानने से कोई मतलब नहीं है, मगर सिद्धांत तो सिद्धांत है ना। आज नहीं तो कल आपको समझना पड़ेगा। और दादा भगवान ने खुद ही अपनी जबान से कहा है, लास्ट ईयर ऑफ दादा भगवान 1987, उन्होंने खुद ने कहा है कि ये बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला, क्योंकि प्रश्न करने वाले ही नहीं थे। और हम जब किताब पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे, सब कुछ विज्ञान इसमें आ गया। अभी दादा भगवान गलत है या तो हम गलत हैं, दोनों में से एक तो गलत है। दादा भगवान ने कहा कि बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला, जो खुद ने बोला है वो बोलता है, और हम मानते हैं कि ये सब कुछ आ गया इसमें। आप समझे कि नहीं? तो आखिर एक बार तो आपको बात को स्वीकार करना पड़ेगा ना कि उनके पास विज्ञान था या नहीं, वो प्रश्न नहीं है, मगर कितना निकला, क्योंकि हम उस बेस पर आगे जाना चाहते हैं। तो जो निकला है उसी को हम अगर संपूर्ण मानेंगे तो गलती किसकी होगी? हमारी। उसका मतलब ये नहीं कहते हम कि उनके पास नहीं था ना, निकला नहीं तो क्या करेंगे? ये संजोग अधीन है। क्या है? संजोग। कृष्ण भगवान की गीता निकली, वो संजोग अधीन था या कृष्ण भगवान की स्वतंत्रता थी? संजोग। अगर पूछने वाला नहीं होता तो किताब ही नहीं निकलेगी। राम की गीता नहीं निकली क्योंकि पूछने वाला नहीं था, वो कैपेबल नहीं था, वो तो प्रश्न नहीं। मगर पूछने वाला नहीं हो तो कैसे निकलेगा ज्ञान? ऐसे दादा भगवान को जो लोग मिले हैं वो ज्यादातर सामाजिक प्रश्न करते रहे और दूसरा प्रश्न करते रहे, तो क्रिया कैसे करना, जैसे आज्ञा का पालन कैसे करना, चरण विधि कैसे करना, सामायिक प्रतिक्रमण कैसे करना, आप समझे, नमस्कार विधि कैसे करना, कीर्तन भक्ति कैसे करना, आरती कैसे करना, ये क्रियाओं का, धार्मिक क्रियाओं का प्रश्न किया और बाद में सोशल प्रश्न किया। आध्यात्मिक प्रश्न उसके अंदर 5 या 10% भी नहीं है आउट ऑफ 100%, क्योंकि लोगों को ही इंटरेस्ट नहीं था। क्या बताया? लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं था, तो क्या करोगे? तो इसीलिए
यही विज्ञान को हमको आगे समझना पड़े। बिना सोचे समझे हम भ्रांति से जिएंगे तो आगे जाके वही हाल होगा जो पहले हुआ था। फिर 50 साल 70-80 साल हो गया, फिर मालूम होगा अरे भाई इतना सारा मेहनत किया, आखिर हमने क्या पाया। आप समझे? तो इसीलिए आगे बढ़ने के लिए आज नहीं तो कल आपको ये सैद्धांतिक ज्ञान, साइंटिफिक विजन आपका क्रिएट करना पड़ेगा। और साइंस वहां होता है जहां साइंटिस्ट होता है। क्या बताया? साइंटिस्ट। साइंस के टीचर होता है, वहां साइंस नहीं होता है। नहीं समझ में आया? नहीं आया स्वामी को, आप समझाइए। साइंस के टीचर होते हैं, वहां साइंस नहीं है। साइंटिस्ट है, वहां साइंस है। साइंस का टीचर तो सिलेबस के मुताबिक पढ़ाता है, क्योंकि उसके पास सिलेबस का ज्ञान है, खुद का अनुभव तो उसको साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट इसको कहेंगे जिसको खुद को अनुभव है और वो अपना अनुभव बताते हैं, तो वो साइंटिस्ट है, वो प्रैक्टिकल है और उसकी बात इफेक्टिव भी है। आप समझे? तो सिंपल बात है। तो साइंटिस्ट होते हैं तभी साइंस खुला होता है। साइंस के टीचर होंगे तो साइंस नहीं खुला होगा। आप समझे ना? वो क्या खुला होगा? किताबों में लिखा है वो आपको एक्सप्लेन करेगा। तो राम ने जो भी बात कही ज्ञान के रूप में, वो किताबों में से पढ़ के कही। कृष्ण ने जो भी किताब में बात कही वो पढ़ के कही। महावीर ने जो कुछ भी कहा किताबों में पढ़ के कहा। दादा भगवान ने किताबों में पढ़ के बताया। तो कोई भी अनुभवी पुरुष पढ़ के बताता है, क्योंकि वो साइंटिस्ट है, तो अनुभव करके बताएंगे। वे किताबों में क्या लिखा है वो नहीं बताएंगे। अगर 24 तीर्थंकर को कहोगे तो 24 तीर्थंकर ने एक दूसरे तीर्थंकर की बात नहीं कहा, सबने अपना अनुभव पेश किया है। क्यों? क्योंकि वो साइंटिस्ट है। अगर जब मैं साइंटिस्ट नहीं हूं तो मेरे पास किताबों का ज्ञान बताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं साइंटिस्ट हूं, हो सकता है साइंटिस्ट की किताब पढ़ता हूं तो साइंस का टीचर हो सकता हूं, मगर साइंटिस्ट नहीं। और साइंस का टीचर जो लिखा है वो बता सकते हैं, मगर हम उस ज्ञान से अनुभव की ओर आगे नहीं जा सकते, क्योंकि बताने वाले को भी अनुभव नहीं। तो आपको एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं कि मेरा अनुभव होगा। अनुभवी पुरुष जो एग्जाम्पल होता है उसी से हमको आशा होती है कि एक दिन हमको भी अनुभव होगा, क्योंकि हमारे सामने एग्जाम्पल है। जब हमारे सामने एग्जाम्पल ही नहीं है तो फिर आशा रखने से क्या फायदा? आया समझ में? बोलिए स्वामी जी। जैसे दादाजी के आप सूत्र में लिखा है कि विज्ञान को चौगाकम समझना पड़ेगा, जैसे गुजराती में शब्द आया जी। और अभी आप एक शब्द बोले हैं कि आल एंगल से इस विज्ञान को समझना पड़ेगा। तो ये आल एंगल क्या है स्वामी जी? थोड़ा और इसको विस्तार से। ऑल एंगल का मतलब होता है चौगर्दम, यानी सभी एंगलों से आपको ये विज्ञान समझना है, सर्वांग रूप से। कोई एक एंगल से आप समझोगे तो दूसरे एंगल से आपको क्वेश्चन होगा, ये एंगल समझोगे तो ये एंगल से क्वेश्चन होगा। जैसे कोई 6 अंधे थे जिसको आंखें नहीं थी, वो अंधे हाथी को पकड़ते हैं। तो जिसे वे हाथ में जो आया वो पकड़ लिया और पकड़ के उसको बताया कि हाथी कैसा है। तो जिसके हाथ में पाव आ गया तो वो कहता है हाथी थंबा जैसा है। जिसके हाथ में सूंड आ गए तो बोला हाथी कैसा है? पाइप जैसा है। जिसके हाथ में उसकी पूंछ आ गई तो क्या हाथी रस्सी जैसा है। जिसके हाथ में आंख आ गया तो हाथी कौड़ा जैसा है। जिसके हाथ में कान आ गया तो हाथी सुपड़ा जैसा है। तो हाथी कैसा है? ये सभी व्यू पॉइंट का कॉम्बिनेशन है। उन्होंने जो बताया वो सही था, मगर एक व्यू पॉइंट से सर्वांग। तो अनुभवी ज्ञानी सर्वांग देख के आपको बताते हैं कि हाथी ऐसा है। तो सर्व व्यू पॉइंट को जान के बताना वो सर्वांगी बोलते हैं।
तो विज्ञान को भी आपको चौगर दम से यानी हर व्यू पॉइंट से समझना पड़ेगा सिद्धांत के रूप में, तो अपने आप अज्ञानता चली जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि विज्ञान के पूरी दुनिया जो है ना वो साइंस है। पूरी दुनिया क्या है? और साइंस को साइंस के रूप में समझोगे तो आप मुक्त रह सकते हो। अगर साइंस को श्रद्धा के रूप में समझोगे तो मुक्तता की अनुभूति नहीं होगी, अपने आप नहीं होगी। और वही टेंशन जो पहले कहते थे कि पूजा करने का टेंशन, मंदिर जाने का टेंशन, उपवास करने का टेंशन, माला गिनने का टेंशन, अभी भी वही है। विधि करने का टेंशन, आरती करने का टेंशन, तो सामायिक करने का टेंशन, पति क्यों करना है ना। जो क्रिया स्वयं होती है इसको मैं करता हूं मानता हूं, वो ही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो अज्ञानता को निकलना है या क्रिया को बदलना है? तो जहां तक रॉन्ग बिलीफ नहीं जाएगी वहां तक आप आध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। समझ में आता है ना? या प्लीज प्रश्न कीजिए। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हम बोले कि आत्मा है, आत्मा का रेडियस बढ़ता है तो हम परमात्मा की ओर, माने परमात्मा के स्तर में आ जाते हैं। तो इसके कौन कौन से क्रियाएं हैं? जैसे कि ज्ञान योग है, अभी जो चर्चा हो रहा है शायद ज्ञान योग है, वैसे ध्यान योग भी होता है, भक्ति योग होता है, कर्म योग होता है, क्रिया योग होता है। तो कौन सा माने वहां तक पहुंचने में, उस परमात्मा तक पहुंचने में, उस लेवल को प्राप्त करने में कौन सा मार्ग सहज है और सुलभ है, कृपया बताने की कृपा करें। ज्ञान मार्ग है वो सबसे सुलभ है और सहज है। भक्ति मार्ग है वो मान्यता के ऊपर आधारित है। क्रिया का मार्ग है वो एक्शन के ऊपर आधारित है। और ज्ञान मार्ग है वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है। मगर ज्ञान विज्ञान के रूप में होना चाहिए। ज्ञान रिलेटिव सत्य का नहीं होना चाहिए, फिर वही मान्यता है और फिर वही क्रियाकांड है। आप समझे ना? तो रिलेटिव सत्य की जो मान्यता है वो भी ज्ञान है, मगर वो ज्ञान शुभाशुभ का है। क्या है? शुभाशुभ। इसमें आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। सनातन सत्य का ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? सनातन, जो कभी परिवर्तन नहीं होता। आप कहोगे कि मैं दादा भगवान को मानता हूँ, कोई कहेगा कि मैं कृष्ण को मानता हूँ, कोई कहेगा कि मैं शिव को मानता हूँ, तो आखिर ये तो मान्यता हो गई। ये सनातन सत्य है? नहीं। सर आप सनातन सत्य क्या है? कि मैं आत्मा को मानता हूँ। कोई कहेगा कि मैं आत्मा को नहीं मानता हूँ, मगर आत्मा तो है कि नहीं? वो नहीं मानता है, वो अज्ञानता है। मगर कृष्ण को मानना, राम को मानना या कोई भी व्यक्ति को मानना, ये सनातन हो सत्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मान्यता जो है अगर वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है तो आप आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। मान्यता अगर व्यक्ति के रूप में है तो आप शुभाशुभ मार्ग पर है, और शुभाशुभ मार्ग के अंदर आप आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लौकिक मार्ग में आप पापों से बच के पुण्य के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, जो हर धर्म में बताया गया है। ये कोई नई बात नहीं है। कृपा करके ध्यान योग के बारे में प्रकाश डालें। जैसा ज्ञान वैसा ध्यान। क्या बताया? जैसा ज्ञान वैसा ध्यान। ज्ञान के बिना ध्यान कैसे होगा? ध्यान का मतलब होता है टू अप्रोच नियर एंड नियर। आप क्या मानते हो उससे नजदीक जाने का प्रयास वो ध्यान है। जैसे मैं आंखें बंद करके कहूंगा
कि मेरे को शून्य देखना है, तो वो शून्य आपका लक्ष्य है, और वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए आंखें बंद करके आप क्या करेंगे? शून्य देखने का। तो जैसा ज्ञान वैसा ध्यान। अगर आप कहोगे कि नहीं मैं तो सिमंदर स्वामी को भगवान मानता हूँ और आंखें बंद करके उसको देखना है, तो आपका पुरुषार्थ क्या रहेगा? आपका ध्यान क्या रहेगा? जैसा ज्ञान वैसा ध्यान। तो ज्ञानी ये कहते हैं कि ज्ञान और ध्यान जो है वो रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। मगर सनातन सत्य क्या है? विज्ञान सनातन सत्य है। विज्ञान क्या सनातन सत्य है? मैं आत्मा हूँ जो कभी परिवर्तन, आज मैं नहीं मानूंगा तो भी आत्मा तो रहेगा, मैं नहीं मानूंगा तो आत्मा निकल जाएगा। तो ये सनातन सत्य है। तो उसका लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि ये मन वचन काया मैं चला रहा हूँ, नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि ये मन वचन काया जो है उसके भुगतान का हर संयोग कौन प्रोवाइड करता है? कुदरत करते हैं। तो कुदरत करते हैं और मैं भी करता हूं, ये दोनों संभव है नहीं। हमारे पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति है? नहीं है। तो जब श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, तो जिस श्वास के माध्यम से मन वचन काया चलता है, क्या उसमें हमारी फ्रीडम हो सकती है? और अगर नहीं हो सकती है, फिर भी मानते हैं कि मैं मन वचन काया से पुरुषार्थ करता हूँ, वो ज्ञान है या अज्ञान है? अज्ञान। वो विज्ञान है या व्यवहार सत्य है? व्यवहार। तो व्यवहार सत्य से आध्यात्म मार्ग की प्रगति संभव है? नहीं है। व्यवहार सत्य का मतलब पाप और पुण्य का मार्ग, और सनातन सत्य का मतलब पाप और पुण्य दोनों से परे रहना। तो ये दोनों बात अलग है। स्वामी जी, अभी बहुत से लोग हैं जो आपके सत्संग से अपरिचित हैं, पहली बार उनका सत्संग हो रहा है, तो मन वचन काया को हम चलाने वाले नहीं हैं। उसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल से बताइए। सबसे पहली बात यह है, सिद्धांत के रूप में समझो कि मन वचन काया कौन देता है। मन वचन का सबसे पहली बात यह है कि मन वचन काया कौन देता है। क्या वो हमारी पसंदगी है? नहीं। तो फिर क्यों मिलता है? पिछले कर्मों के हिसाब। तो पिछले कर्मों के हिसाब से हमको जो मन वचन काया मिलता है, पिछले कर्मों के हिसाब से हमको जो मन वचन काया मिलता है, वो कुदरत का गिफ्ट है या हमारी चॉइस है? कुदरत का गिफ्ट है। तो जो मन वचन काया ही कुदरत का गिफ्ट है, इसको हम चलाने वाले हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जब चलाने वाले नहीं हैं, तो फिर वो मन वचन काया की कोई भी क्रिया को हम पुरुषार्थ मान सकते हैं? नहीं मान सकते। अज्ञानता के बस मानते हैं, वो बराबर है, मगर वो बात सैद्धांतिक नहीं है। तो मन वचन काया देने वाला भी कुदरत है, क्योंकि हमारा मन वचन काया जो है वो 5 प्रकार के इंग्रेडिएंट से यानी रॉ मटेरियल से बना है। कौन सा 5 प्रकार के तत्व हैं? पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश, जिसका एक नाम है पंच महाभूत। तो पंच महाभूत क्या है? वो कुदरत है। तत्व कौन से है? कुदरत। किसके है? कुदरत। तो पंच महाभूतों से बना है, मतलब शरीर किसका है? कुदरत। और जब इसको जला दिया जाता है तो पंच तत्व क्या हो जाता है? कुदरत में विलीन हो जाता है। तो पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है और बाद में भी नहीं रहे। मगर कुदरत ने हमको शरीर क्यों दिया? क्योंकि शरीर वो कर्मों के भुगतान का साधन। अगर मेरे कर्म के अंदर मानवता का परसेंटेज ज्यादा है, तो कुदरत मेरे को ह्यूमन बॉडी देगा। अगर मेरे कर्मों के अंदर पाशवता का कर्म ज्यादा है, तो कुदरत पशु योनि का बॉडी देगा। अगर मेरे कर्मों के अंदर राक्षसी कर्म का परसेंटेज ज्यादा है, तो वो नरक गति का बॉडी देगा। अगर मेरे कर्मों के अंदर दैवी कर्मों का परसेंटेज ज्यादा होगा, तो देव योनि का मेरे को शरीर देगा। तो शरीर देना वो हमारी चॉइस है या कुदरत की गिफ्ट है?
कुदरती गिफ्ट है। तो जो कुदरती गिफ्ट है वो हम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और कुदरत ने क्यों दिया? कर्म को भुगतने के लिए, कर्मों की भुगतने के लिए। तो ये मन वचन का रोल क्या है? कर्म का भुगतान, कर्म की भुगतान का साधन है। अब यह मन वचन का है कि कोई भी क्रिया को पुरुषार्थ मानेंगे तो वो ज्ञान होगा या अज्ञान होगा? अज्ञान, बस वही, अज्ञान से दुनिया। तब तो सिद्धांत की बात है, जब मन वचन काया का रोल ही कुदरत देती है, क्योंकि वो कर्मों की भुगतान के लिए। जब कर्म खत्म हो गया तो इस साधन को जला दिया जाता है। यानी ये हमारी पसंद की नहीं है। वो पैदा होना वो भी हमारी चॉइस नहीं है, सफरिंग करना वो भी चॉइस नहीं है, और इसका अंत होना वो भी हमारी पसंद की। तीनों चीज कुदरत के अधीन है। तो हम कहेंगे कि हम तो मनोजन का ऐसे पुरुषार्थ करते हैं, तो क्या सिद्धांत के रूप से सही है? नहीं हो सकता है। तो आज नहीं तो कल ये बात को समझना पड़ेगा। स्वामी जी, जो हमारे साथ अभी हो रहा है या जो चल रहा है जीवन में, वो सब कंपल्सरी है कि होना है या फिक्स है ये होना ही है, क्योंकि हम अगले पिछले जीवन से लेके आए हैं, तो वो चीज हमारे साथ होना ही है, उसमें हम कुछ चेंजेस कर नहीं सकते। तो अभी का जो हम विज्ञान समझ रहे हैं, इसका हमारे ऊपर क्या यूज होने वाला है? अभी का विज्ञान आपको ये भुगतान का जो भाग है उससे अलग रखने का वो सामर्थ्य रखता है। क्या बताया? अभी जो हम भुगत रहे हैं उसको अलग करेगा हमसे, उससे अलग रहने का सामर्थ्य रखता है। ये अलग कैसे रहेगा? मन वचन काया की भुगतान तो वही की वही रहेगी, मगर मैं मन वचन काया से मुक्त हूं। अगर यही दृष्टि रही तो भुगतान करने वाला मैं नहीं रहा, चलाने वाला मैं नहीं रहा, तो फिर टेंशन भी नहीं रहेगा, कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। इनको तो रहेगा, हाँ। मगर ये मैं नहीं हूँ। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये रुमाल है, ये रुमाल का मैं मालिक हूँ क्योंकि मैंने पैसे से खरीदा है। तो मेरी मान्यता यही रहेगी कि मैं रुमाल का मालिक हूँ क्योंकि मैंने पैसे से खरीदा है। तो आध्यात्म विज्ञान या स्पिरिचुअल साइंस ये कहता है कि आप रुमाल के खरीदार हो सकते हैं, यूजर हो सकते हैं, ओनर नहीं हो सकते, क्योंकि ये रॉ मटेरियल आपने नहीं बनाया। यस और नो? ये जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपने नहीं किया। यस और नो? मैन्युफैक्चरिंग तो हम नहीं करते, हम तो यूजर है और बायर है। तो मैन्युफैक्चरिंग भी हमने नहीं किया, हम लोग बायर है, तो बायर के हिसाब से यूज करने का अधिकार है। मगर कब तक? जब तक हमारे पास रहेगा। अगर वो हमारे पास से चला गया कैसे भी करके, हम भूल गए या किसी ने ले लिया, तब से हम यूजर भी नहीं है। बायर तो थे मगर यूजर भी नहीं। मगर जब चला जाने के बाद अगर हमारा टाइटल मान्यता के आधार से मैं मालिक हूं, तो जाने के बाद क्या होगा? दुख होगा। अगर हम सिर्फ यूजर मानेंगे तो दुख नहीं होगा। That's it। तो चमत्कार की कोई बात आई? त्याग करने की बात आई? नहीं। तो यही बात को समझना है, हमको त्याग नहीं करना है, हमको अपना मालिकी भाव जो है वो खत्म करना है। क्योंकि मालिक जब हम मनोवचन काया के नहीं है तो साधन के हो सकते हैं, नहीं हो सकते, व्यक्ति के हो सकते हैं, संपत्ति के हो सकते हैं, मकान के हो सकते हैं, मालिक नहीं हो सकते, यूजर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आज हमको काम करने से पैसा मिलता है, नौकरी करो, बिजनेस करो, इससे पैसा मिलता है। हम स्वीकार करते हैं कि ये पैसा आपको मिला है तो आपकी मेहनत का ये फल है। मगर क्या पैसे का आप मालिक बन सकते हैं? नहीं बन सकते। क्या प्रिंट आपने किया है? नहीं। क्या जीवन के अंत तक आपके पास ही रहेगा? नहीं। तो आप मालिक हो सकते हैं, नहीं हो सकते, यूजर हो सकते हैं। तो जैसा आता है दूसरे के पास से आपके पास आता है, आपके पास से दूसरे के पास जाएगा। इसको कहते हैं यूजर, ओनर नहीं। मगर अज्ञानता के बस हम स्टैंप लगा देते हैं कि ये पैसे के हम मालिक हैं, फिर चला जाएगा तो क्या होगा? दुख होगा।
तो मालिक के भाव को निकालना है। पैसे का त्याग करने की जरूरत नहीं है। कोई चीज खरीदने के अलावा, कोई चीज खरीदने के समय हमने पैसा दिया या किसी को उधार दिया या तो पॉकेट गिर गया, वो जाने का संजोग है, और मेहनत किया वो आने का संजोग। तो आना जाना वो कुदरती रचना है, और कुदरती रचना क्यों बनी? हमारे कर्मों के फलस्वरूप। तो उसमें कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं। नहीं है। आप समझे? तो यही बात को समझना है। तो आपके जीवन में जो कुछ भी अभी भुगतान आती है या तो आई है, वो भुगतान शरीर को आती है या आत्मा को आती है? शरीर को आती है। और शरीर किसके लिए है? भुगतान के लिए। शरीर कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है। अगर इसको भुगतान नहीं आएगी तो किसको आएगी? बोलिए। अगर इसको भुगतान नहीं आएगी तो किसको आएगी? शरीर को ही आएगा। शरीर को ही आना है सर। तो शरीर को भुगतान आती है, उसमें कोई ऑप्शन है? नहीं। तो शरीर को भुगतान क्यों आई, वो प्रश्न होना चाहिए। नहीं। बोलते नहीं है। नहीं होना चाहिए। जी सर। नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या उस अवस्था को बदल सकते हैं? नहीं कर सकते। मगर अवस्था से अलग हो सकते। बस वही हमारा पुरुषार्थ है। अवस्था को बदल, नहीं सर। जब राम को वनवास जाना है तो जाना ही है, कोई चॉइस नहीं है। दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती करेंगे, आरती करेंगे तो चेंज हो जाएगा? नहीं। तो कर्म फल तो सुनिश्चित है, और सुनिश्चित हो चुका है पैदा होने से पहले। हमारा पूरा जीवन, पूरी लाइफ और लाइफ के सब कर्म फिक्स हो चुके हैं। बाद में तो हमारा जन्म होता है, और जो फिक्स हो गया है वो ही समय समय पे प्रकट होता है। उसमें आज हमारी चॉइस नहीं है। तो उसमें हम चॉइस के रूप में अवस्था को देखेंगे, वही हमारी अज्ञानता है, और वही पजल क्रिएट करता है। तो विज्ञान क्या कहता है, सनातन सत्य क्या कहता है कि जो सफरिंग वाला भाग है, जो भुगतान करने वाला भाग है, इससे मैं अलग हूं। और जब मैं अलग रहूंगा तो ये मेरी भुगतान है, मेरे को हुई, इनकी वजह से हुई, इस प्रकार से हुई, इतनी बार हुई, वो बातें प्रश्न के रूप में नहीं रहेगी। तो इतना सारा जो टेंशन था, अज्ञान था केवल, वो अपने आप क्या हो गया? सिर्फ सफरिंग आया। क्या आया? तो राम को भी सफरिंग आया था, कृष्ण को भी सफरिंग आया था, महावीर को भी सफरिंग आया था, मगर तीनों के अंदर अज्ञान नहीं था। तो अंदर का भाग सफरिंग वाले भाग से क्या था? अलग हो गया। और अलग होने के नाते वो मुक्त थे। और हमको भी यही प्रयोग, कोई चमत्कार की तो बात नहीं है। यस। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, प्रतिक्रमण जो है, यानी जैसे सफरिंग आएगा ही बोले, तो इस जन्म के जो जाने अनजाने जैसे अपनी गलती हो जाती है, तो प्रतिक्रमण से जो फ्यूचर में सफरिंग आना है वो किस हद तक सहायक है? फ्यूचर का मतलब जैसे ये जन्म जो हमारी जो बॉडी जन्म ली है, ये पिछले जन्म के परिणाम स्वरूप हम इस रूप में आए हैं जी। तो इस जन्म में जो जाने अनजाने, जैसे हम चलते चींटी वगैरह जो मर जाती है, तो जैसे इसमें शास्त्रों में पढ़ने भी आता है कि अनजाने में किए हुए जो पाप हैं वो अनजाने में भुगतने पड़ते हैं जी। तो चींटी का मरना या किसी का अनजाने से कोई एक्सीडेंट में कोई खत्म हो जाता है, तो उसका भुगतान तो भुगतना ही है हमको। तो क्या प्रतिक्रमण से उस भुगतान को आने वाला जो समय रहेगा, जब अगला जन्म होगा या इसी जन्म में जो भुगतान आने वाला है, तो प्रतिक्रमण से किस हद तक के हम उस भुगतान से छुटकारा पा सकते हैं? इस अर्थ में तो जो भुगतान आने वाली वो पहले पैदा होते ही सुनिश्चित हो चुकी है, उसमें प्लस और माइनस नहीं हो सकता है। जी। मैंने पहले भी कहा कि भुगतान में परिवर्तन नहीं आएगा, मगर भुगतान वाले शरीर से हम अलग हो सकते हैं, रह सकते हैं। हाँ, भुगतान वाले शरीर से हम अलग रह सकते हैं जी। आप समझे जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने दूसरी बात कहा प्रतिक्रमण जी। आज कोई हमारे से गलती हो गई जी। भूल हो गई, हिंसा हो गई जी। गुस्सा हो गया,
द्वेष राग हो गया जी तो उसके लिए प्रतिक्रमण कितना जरूरी है? या तो प्रतिक्रमण करने से जी कर्म फल में परिवर्तन होगा या नहीं नहीं होगा? जी तो सबसे पहली बात यह है, आज हम जो कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, राग के फॉर्म में, द्वेष के फॉर्म में, क्रोध के फॉर्म में, माया के फॉर्म में, मोह के फॉर्म में, लोभ के रूप में जो कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, इसमें हमारी स्वतंत्रता है या नहीं? नहीं। उत्तर दीजिए। जी नहीं नहीं है। तो जहां हमारी स्वतंत्रता नहीं है वहां हम रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? नहीं नहीं हो सकते। फिर भी रिस्पॉन्सिबल क्यों है? क्योंकि अज्ञानता के वश हम मानते हैं ये मैंने किया, तो फिर जिम्मेदारी क्या हो जाती है? स्वयं की हो जाती है। तो अज्ञान को निकालना है या प्रायश्चित करना है? अज्ञान को निकालना है बस। जी तो प्रायश्चित का मतलब अज्ञानता को निकालना, वो सही प्रायश्चित है। जी और क्रिया को कर्ता के स्वरूप में देख के क्षमापना मांगना एक लौकिक सत्य है जो आम लोग भी उसको करते हैं। तो हमको लौकिक सत्य से ऊपर उठना है। क्या बताया? लौकिक सत्य से ऊपर उठना है। हाँ, तो लौकिक सत्य से ऊपर क्या है कि आप मन वचन काया की क्रिया को करने वाले नहीं है। जी हो गई है तो आपका काम इससे अलग होना है। जी दूसरा, अगर आपको पुरुषार्थ करना है, क्षमा मांगनी है, तो मैंने गलती किया उस फॉर्म में क्षमा नहीं मांगनी है, जी मगर इसी प्रकार का पुरुषार्थ करना है कि अभी जो मन वचन काया बिहेव कर रहे हैं, वर्तणूक कर रहे हैं, जी ऐसी प्रकृति मेरे को नेक्स्ट टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। बस ये मेरा प्रायश्चित हो गया। जी जब आपका सिग्नेचर नहीं है तो अभी जो भुगतान हो रहा है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मगर आपने गुस्सा करने के बाद अंदर ऐसा सोचा कि करना ही चाहिए, तो वो कर्म क्या होगा? चालू हो जाएगा। तो हमको प्रायश्चित क्या करना है? ऐसी प्रकृति हमारी ऐसी नहीं होनी हमारी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? मोक्ष मार्ग में बाधक है। मोक्ष मार्ग में बाधक जी। है। वो अच्छी है, बुरी है, राग वाली है, द्वेष वाली है, लाभ वाली है, नुकसान वाली है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मगर मोक्ष मार्ग में सहायक है या तो बाधक है, इसीलिए ऐसी प्रकृति नहीं। स्वामी जी ये प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसी प्रकृति जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रार्थना के रूप में करना है ना? ये प्रार्थना कहो, प्रायश्चित कहो, जो भी कहो, रूप आपको आप टाइटल जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जी स्वामी, आप समझे ना? जी मगर ये सही प्रायश्चित है, जी ये साइंटिफिक प्रायश्चित है जी कि हम क्रिया के रूप में करता है, नहीं तो क्रिया का प्रतिक्रमण नहीं करते हैं। जी मगर गलती से अगर हम क्रिया के अंदर साइन कर दिया कि ऐसी ही प्रकृति होनी चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही सोचना चाहिए, ऐसा ही बोलना चाहिए, ऐसा अगर पुरुषार्थ वाले भाग में भाव हो गएंगे तो उसका फल नेक्स्ट बर्थ में आएगा ही। और इसीलिए इतना ही पुरुषार्थ करो कि ऐसी प्रकृति होनी ही नहीं चाहिए। होनी ही नहीं चाहिए। जी। इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। That's it. जी। दूसरा क्वेश्चन और था स्वामी जी। स्वामी जी ये जो शास्त्रों में जो आता है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन का, जैसे राजा जनक को हुआ था, बोले घोड़े की रकाब में पैर रखते से ही उनको आत्म साक्षात्कार हो गया था। इस पर थोड़ा दृष्टि डालेंगे स्वामी जी। जनक विदेही जी जनक विदेही वो आत्मज्ञानी थे जी और वो हर समय आत्मा में ही रहते थे। जी तो आत्मा में रहने के नाते वो शरीर होते हुए भी, मन वचन काया होते हुए भी, मन वचन काया की अवस्था होते हुए भी वो मन वचन काया से मुक्त रहते थे, जी क्योंकि वो आत्मा है ऐसा वो मानते थे, आत्मा में रहते थे और आत्मा की अनुभूति करने का प्रयास करते थे। क्या करते हैं? प्रयास करते। और इसीलिए उसको जनक विदेही कहा, यानी शरीर होते हुए भी
शरीर से मुक्त रहने का प्रयोग, जी, शरीर होते हुए भी शरीर से मुक्त रहने का प्रयोग, इसको कहते हैं विदेही। जी, तो मन वचन काया की अवस्था को बदलना वो हमारा पुरुषार्थ नहीं है, मगर मन वचन काया से अलिप्त रहना, जी, असंग रहना, जी, निर्लेप रहना, जी, वो हमारा पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है। और इसमें कोई फिजिकल क्रिया की जरूरत नहीं है, दृष्टि है। जी, अज्ञान भी दृष्टि है, ज्ञान भी दृष्टि है, और विज्ञान भी दृष्टि, पुरुषार्थ भी दृष्टि है, अनुभव भी दृष्टि है, और डेवलपमेंट भी दृष्टि, और आत्मा दृष्टि से कैसा है? परे है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जैसा मति ऐसा गति बोलते हैं कि वो क्या होता है? मति, जैसी मति वैसी गति बोलते हैं। तो जैसी मति वैसी गति का मतलब होता है जैसी सोच वैसी गति आपकी। तो मति वैसी गति का मतलब जैसी सोच वैसी आपकी गति हो जाएगी। तो हमारी सोच क्या है कि मैं शरीर हूं, सोच क्या है मैंने ऐसा किया, सोच क्या है सामने वाले ने ऐसा किया। तो जैसी मति वैसी गति होगी। जब मति में ऐसा होगा कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, मति में ऐसा होगा कि मन वचन काया को चलाने वाला है वो कुदरती रचना है, ये शरीर को चलाने वाले भी कुदरती रचना है, और सामने वाले व्यक्ति के मन वचन काया को चलाने वाला भी कौन है? अगर ये हमारी मति रहेगी तो गति क्या होगी? धीरे धीरे आप मुक्ति के मार्ग में, क्योंकि ये मति रहेगी तो राग द्वेष होगा, क्रोध मान माया होगा नहीं होगा, और वही हमारी मति होनी चाहिए। लेकिन आखिरी समय में जो मति होता है वैसे ही गति होता है। तो जो सारा जीवन किए रहते हैं वैसा अंत में जो याद आता है बोलते हैं, या फिर जैसे हम लोग ने तो ज्ञान तो अभी मिला है, इतने साल तक तो ज्ञान था ही नहीं, तो जैसे हमारा आखिरी समय ज्ञान हाजिर रहेगा तो वैसा मति होगा, उसका गति ऐसा होगा क्या? देखो, आखिरी समय जो होता है वो पूरे समय पूरे जीवन का सार होता है। क्या होता है? लास्ट मोमेंट में कोई चेंज नहीं हो जाता है। क्या नहीं होता है? अगर मैं कहूंगा कि ये मेरा जो बिजनेस है और बिजनेस के अंदर अगर मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ किताबों के अंदर कि 31 मार्च एज ऑन 31 मार्च ये प्रॉफिट है, तो ये 31 मार्च का है या पूरे साल का है? पूरे साल का। बोलिए। पूरे साल मगर लिखते क्या है? 31 एज ऑन 31 मार्च, यानी 31 मार्च का ये प्रॉफिट, मगर वो 31 मार्च का नहीं है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का ये टोटल है। ऐसे हम अपने जीवन में जो कुछ भी पुरुषार्थ करेंगे अपनी मति के मुताबिक, उसका फाइनल रिजल्ट लास्ट मोमेंट पे आएगा, और वही आपकी दृष्टि रहेगी और वही आपकी मति के आधार से गति रहेगी। तो ये लास्ट मोमेंट के अंदर पुरुषार्थ करने से आपकी गति परिवर्तन हो जाएगी, ऐसा मानने की भूल करने की जरूरत नहीं है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? कर्मों की भुगतान भी कंटिन्यूअस है और अंदर की जागृति भी कंटिन्यूअस है, और वो जागृति का जो सार है वो एंड में अपने आप सामने आता है, क्योंकि अभी आपका जीवन का अंत होने वाला है। वो जीवन का अंत ये बर्थ का है, मगर दूसरा जीवन शुरू आने वाला है, वो आपको फोरकास्ट होता है। क्या होता है? क्योंकि अभी आप सार निकाल रहे कि पूरे लाइफ में आपने कैसे कर्म किया तो आपकी कैसी गति होगी, वो सार अपने आप क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो इसमें ऐसे भी बोलते हैं ना स्वामी जी कि आयुष कर्म जैसे 40 साल का होता है, फिर उसमें बंद पड़ता है, फिर उसका बीच बीच में ऐसा बोलते हैं, वो थोड़ा क्लियर है। वो तो
कुदरत का कानून ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो होती है उनका नेक्स्ट बर्थ का पहला बंध उनकी आयुष्य का 2/3 टाइम खत्म हो जाता है तो वो पहला बंध पड़ेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति का आयुष्य 90 साल का है तो सबसे पहले रीबर्थ का पहला पिक्चर पड़ेगा एट द एज ऑफ 60। 60 साल की उम्र में वो पहला बंध लगेगा कि उसका नेक्स्ट बर्थ कैसा आएगा। अभी 30 साल बाकी है। कितना? 30 साल। 30 साल में जब 2/3 खत्म हो जाते हैं यानी 20 साल खत्म हो जाएंगे तो ये दूसरा रिवाइज बंद होगा कि आपका नेक्स्ट बर्थ कैसा आएगा। उसके बाद 10 साल रहे, उसके अंदर से अगर अप्रोक्सीमेट 7 साल खत्म हो जाएगा तो तीसरा रिवाइज बंद होगा कि आपका नेक्स्ट बर्थ कैसा आएगा। अभी 3 साल बाकी है, उसमें से 2 साल खत्म हो गए तो चौथा रिवाइज बंद होगा। अभी 1 साल बाकी है, इसके अंदर अगर 8 महीना खत्म हुआ तो 5वां रिवाइज बंद होगा। आप समझे? इसमें से अगर 4 महीना रहा, अगर उसमें से कम आश्रय 2.25 साल खत्म हो जाएंगे तो 6ठा रिवाइज बंद होगा। ऐसे करते करते अगर लास्ट में 24 घंटा होगा, उसमें से 24 घंटे में से भी अगर 16 घंटा खत्म होगा तो और रिवाइज बंद होगा। ऐसे करके लास्ट आवर्स के अंदर भी 2/3 खत्म होगा तो और रिवाइज होगा। तो यानी अंतिम समय में पूरी प्रोसेस नए कर्म की, नए जन्म की स्टार्ट हो जाती है। तो लास्ट समय के अंदर एकदम फास्ट फॉरवर्ड होता है। क्या होता है? फास्ट। और फटाफट आपको फिल्म दिखती है कि मेरा बर्थ कैसा, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट है। बाद में आपका जन्म होने वाला है। आप समझे ना? वो फास्ट फॉरवर्ड होता है। क्या होता है? क्योंकि अभी आपको पुरुषार्थ करना नहीं है। अभी ये फिल्म जो है वो फास्ट फॉरवर्ड होके रिवाइंड होती है, फिर बाद में क्या होगी? नेक्स्ट बर्थ में प्ले होगी। अभी रिकॉर्डिंग हुआ, क्या हुआ? पूरी लाइफ में क्या हुआ? रिकॉर्डिंग हो गया तो पहली लाइफ तो लास्ट में चली गई और लास्ट की लाइफ जो तो लास्ट में आई, तो जीवन कैसा रहेगा? पहले का पहले आएगा ना जी। तो मरते समय रिवाइंड हो जाता है, फिर पहले का पहले आएगा, बाद का बाद में आएगा। ये समझ में आया? जब आपने बचपन में जो बचपन का कर्मचात किया है वो बुढ़ापा में आएगा नहीं, तो रील तो उल्टा हो गया। आपने बचपन में चार किया वो तो पहले हुआ और बुढ़ापा में चार जो हो तो लास्ट में हो गया, तो ऐसा निकलेगा नहीं। जब मरते हैं तो रिवाइंड हो जाता है, तो बचपन का है वो पहले आ जाता है और बुढ़ापा का लास्ट में आ जाएगा। बाद में नेक्स्ट बर्थ वो प्ले होगा, तो पहले बचपन का आएगा, युवानी का आएगा, बुढ़ापा में आएगा। इस प्रकार के कर्म डिस्चार्ज होंगे। समझ में आया? इसी प्रकार से फिल्म बनती है, रील बनती है हमारे कर्मों के। तो टोटल कितने बंद होते होंगे उसमें? आयुष कर्म के हिसाब से बंद पड़ते हैं या सबका फिक्स है इतना बंद पड़ना ही है? फिक्स का मतलब होता है आपके आयुष्य कर्म के आधार से उसमें डिवीजन होते हैं और फाइनल होता है लास्ट आवर में। कहीं बुद्धिशाली का ये प्रश्न होता है कि स्वामी जी कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया तो क्या? तो ज्ञानी पुरुष ये कहना चाहते हैं वैसे कोई व्यक्ति एक्सीडेंटली एक्सपायर नहीं होता है, वो भी संजोग लेके ही आया है और लास्ट मोमेंट में उसका जो भी बैलेंस शीट होगा वही नेक्स्ट बर्थ में रिवाइंड होके प्ले होगा। तो हम कहेंगे कि आकस्मिक मृत्यु है, मगर कर्म की भाषा में वो आकस्मिक नहीं है, नॉर्मल है। क्या है? लौकिक भाषा में कहेंगे कि आकस्मिक, एबनॉर्मल, मगर कर्मों की भाषा में, कुदरत की भाषा में वो आपका नॉर्मल डेथ है। हम व्यवहार में उसका डिवीजन बनाते हैं कि उन्होंने आपघात किया, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो बीमारी से मर गया, ये व्यक्ति तो बहुत उम्र वाला था तो वो तो नॉर्मल मर गया। ये हमारा डिवीजन है, ये कुदरत का डिवीजन। कुदरत तो यही कहती है जैसा कर्म वैसा, वो फल के अंदर अंदर आपको जितना भी डिवीजन निकालना हो निकालो,
हम समय पे आपको फल देंगे, जन्म भी देंगे, जीवन भी देंगे और मृत्यु भी। वो टाइटल आपको जो देना है वो दे सकते हैं। टाइटल से कुदरत को कोई मतलब नहीं है, वो आपने बनाया हुआ है। क्या है? कुदरत का तो एक ही कानून है, जैसा कर्म वैसा फिर फल को आपको टाइटल जो देना है वो दो। इससे कुदरत से कोई मतलब नहीं है। स्वामी जी, सत्संग में मैं यही भी सुनी हूँ कि 40 साल के बाद जो 40 साल के जो पहले कर्म हुए रहते हैं, बंद हुए रहते हैं, वो 40 साल बाद ठोस हो जाते हैं, बोलते हैं। उसको प्रतिक्रमण करने से या फिर उसको करने से नहीं होता, उसको भुगतना ही पड़ता है 40 साल के बाद में। उसको पहले प्रतिक्रमण कर लिए तो धुल जाता है, बोलते हैं। फिर बाद में करके ठोस हो जाता है तो फिर वो परिणाम में आता ही है वो। ऐसा नहीं है, ये तो ये सब श्रद्धा की बात है। और आपको प्रतिक्रमण करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, प्रयास करने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए बताया गया है। क्या बताया? कि आप अपने जीवन में प्रयास करो तो आपके लिए अच्छा है कि 40 साल पहले करोगे तो वो खत्म। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। कुदरत का कानून बहुत सिंपल है, सरल है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। कुदरत का एक ही कानून है। जब आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम का 3 घंटा होता है नॉर्मली, तो 3 घंटे में कभी भी आप करेक्शन कर सकते हैं, यस और नो? यस। तो उसके अंदर आप कहोगे कि पहले घंटे में होगा, दूसरे घंटे में नहीं होगा, दूसरे घंटे में होगा, तीसरे घंटे में नहीं होगा, ऐसी कंडीशन होती है? तो हम जो कर्म चार्ज करते हैं वो एग्जाम भी तो है। कुदरत भी क्या देती है उसका? तो एग्जाम में कभी भी करेक्शन कर सकते हैं या नहीं? कर सकते। उसमें कौन सा आवर्स में कर सकते हैं वो कंडीशन नहीं है। सिर्फ हमारी जागृति होनी चाहिए, कभी भी कर सकते हैं। जहाँ तक श्वास चलता है वहां तक, आप समझे? बाकी सब रिलेटिव सत्य है। क्या है? गलत नहीं बोलेंगे, रिलेटिव। सबका अपना एक व्यू पॉइंट होता है, वो प्रिंसिपल नहीं है, व्यू पॉइंट होता है। और व्यवहार सत्य से लोगों को जागृत करने के लिए वो बताते हैं, ताकि आप क्षमा मांगने में एक्टिव हो सके। जय सच्चिदानंद। जैसे कि पुण्य करते हैं, माँ अपने बेटे के पास पुण्य कराती है, तो अगले जन्म में तो माँ बेटे एक साथ नहीं यानी कि होते, तो कैसे उसको पुण्य का लाभ मिलता है? जो करते हैं उसका लाभ करने का मिलता है, जो करवाते हैं उसका लाभ करवाने को मिलता है, और जो अनुभव करते हैं उसका लाभ इसको अनुभव करने वाले को मिलता है। जैसे आपने आपके बच्चे के माध्यम से कोई गरीब को 5 रुपया दान दे दिया, तो 5 रुपये का लाभ किसको मिलेगा? बोलिए, किसको दिया? तो लाभ किसको मिला? तो पहले लाभ किसको मिला? फिर दिया किसने? तो देने का लाभ किसको मिलेगा? अनुमोदन किसने किया? तो अनुमोदन का लाभ किसको मिलेगा? समझ में आ गया? स्वामी जी से कुछ गलती हो जाता है तो अंदर में अजीब से बेचैनी टाइप की होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? गलती होना वो हमारे कर्मों का एक संयोग होता है। गलती कोई जानबूझ के नहीं कर सकता है, गलती कोई जानबूझ के नहीं कर सकता है, गलती कोई जानबूझ के नहीं करता है, उससे हो जाती है। मगर गलती को गलती मानना वो हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, ताकि वो गलती हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करें। अगर हम गलती को सही मानेंगे तो फिर क्या होगा? वही गलती आगे तो आएगी। तो गलती को गलती मानो, वो इनफ है, वही सच्चा प्रायश्चित है। नहीं, किसी को कुछ बोल देते तो मन में अजीब से बेचैनी टाइप का होता है, उसके लिए किसी को गलती से कुछ बोल भी दिए, यानी को बोलना नहीं चाहिए, वो शब्द बोल देते कभी कभी किसी को, तो वो बराबर है, नहीं बोलना चाहिए अगर किसी को दुख होता है तो। मगर क्या करेंगे जब कर्म लेके ही ऐसा आया है, बोलने का कर्म,
और वो भुगतान करने का कर्म, तो क्या करेंगे? हमको तो बाथरूम में स्नान करने के लिए गए थे, मगर साबुन, आगे वाले व्यक्ति ने साबुन गिर गया था तो वो क्या हो गया? चिकना भाग हो गया। अभी हमको तो मालूम नहीं, हम तो अभी एंटर हुए, तो जैसे ही पाँव रखा तो क्या हो गया? स्लिप हो गया। तो किसने पाँव को तोड़ा? बस वही है। आप साबुन को कहेंगे, पत्थर को कहेंगे, जिसने साबुन गिराया उसको कहेंगे। वही हमारे कर्मों का फल है। निमित्त कोई भी हो सकता है, मगर जिसकी भुगतान है उसका ही कर्म का फल है। निमित्त कोई भी हो सकता है। अगर घर में साबुन गिरा और हम कह सकते हैं चलो भाई आपने स्नान किया था तो आपने साफ नहीं किया इसीलिए हम गिर गए, मगर रास्ते में जाओगे गिर जाओगे तो अरे कैसे भी करके अपने को ही स्वीकारना है, ये मेरे कर्मों की भुगतान है। निमित्त कोई भी हो सकता है, इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर मेरा कर्म है इसीलिए उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। निमित्त कोई भी हो सकता है। ये बात अगर हमको समझ में आएगी तो सामने वाले व्यक्ति के प्रति राग द्वेष नहीं रहेंगे। हमको बोलने का मन नहीं होता है, निकल जाता है। क्या कहते हैं? निकल जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, बोलने का मन होता है मगर निकलता ये भी संजोग है, और निकलता है ये भी। दोनों संजोग में से एक भी संजोग हमारे हाथ में नहीं। उसी को कहते हैं कुदरती रचना। तो जिसमें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे मेरे घर में छोटे बच्चे हैं या जैसे जो भी है, अगर मान लो कोई सामान निकाल लिया किसी को दे रहे हैं तो उसका क्या मतलब समझ में? किसी को दे रहे मतलब समझा नहीं। जैसे किसी को कोई मतलब चोरी करके घर से चोरी करके किसी को दे के आ जाते हैं, कसम भी खा जाते हैं, मना कर देते हैं, देखने के बावजूद भी अगर मना कर देते तो उसका क्या है? तो ये समझ नहीं आया। नहीं, मैं आपका प्रश्न नहीं समझा पूरा। आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं? मतलब जैसे मेरे घर में चोरी हो रहा है। ओके, चोरी हो रहा है। ओके, जैसे मेरे बच्चे पैसा निकाल रहे हैं, ये मेरे पति निकाल रहे हैं, जो भी है। ओके ओके। तो किसी को दे दी है तो उनका कर्ज है या फिर मेरा कर्ज है, ये चीज समझ नहीं आया। देखो, प्राप्त होना या चला जाना ये दोनों कर्म फल है। क्या है? प्राप्त होना वो भी कर्म फल है, और जो प्राप्त हुआ है वो चला जाता है वो भी। निमित्त कोई भी हो सकता है, निमित्त कोई प्रकार का भी हो सकता है, मगर हमारा इस चीज के साथ या तो इस व्यक्ति के साथ जब हिसाब खत्म होता है तो वो व्यक्ति भी चली जाती है और वो साधन भी चला जाता है। ये कुदरत का कानून है। क्या है? कुदरत का। हम मेथड को देखते हैं कि ये व्यक्ति पैसा चुरा के ले गया तो हमको गुस्सा आता है, बस वही गुस्सा आता है, फिर हमसे गाली वाली। मगर हमारा पाकिट गिर गया तो क्या होगा? तो किसके ऊपर गुस्सा करोगे? तो बात वही है, आखिर समझना किसको है? नहीं तो जैसे मेरे को दुख होता तो ये मेरा कर्ज है या फिर उनका कर्ज है जो वो सब पैसा करके। वो दुख करने की जरूरत नहीं है, सोच बदलने की जरूरत है कि हमारा जो हिसाब है जाने का आज खत्म हुआ। आखिर हम पैदा होते हैं किसके लिए? मरने के लिए। कि कोई बचता है? तो हम क्या कहेंगे भाई मरते क्यों है? उम्र क्यों बढ़ती है? भाई वो तो कुदरत का नियम है, जो पैदा होता है तो उसकी उम्र भी बढ़ेगी, जीवन का अंत भी आएगा। तो ये कोई प्रश्न की बात थोड़ी है, वो तो होना ही है। ऐसे जो हमको मिलता है वो तो जाना ही है। जब शरीर मिलता है शरीर भी चला जाता है, संबंध मिलता है संबंध का भी अंत होता है, साधन मिलता है साधन का भी अंत होगा, पैसा मिलेगा उसका भी अंत होगा। कई लोग कहते हैं नहीं हमने तो लॉकर में रखा है, बैंक में रखा है, तो वो कैसे जाएगा स्वामी जी? तो कुदरत कहती है वो मरने के बाद सिर्फ नाम ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो वो गया ना आपके नाम से, बस। नहीं तो मेरा कहने का ये है कि मतलब जो जा रहा है तो उनका नाम से जा रहा है कि मेरे नाम से, मतलब मेरा कितना कायर है या उनका खुद का है? जिसको दुख होता है उसका गया,
मेरे भी ज्यादा दुख होता है। तो आपका गए तो घर में जैसे होता है तो फिर देखने के बाद तो थोड़ा मन दुख। वो दादा भगवान कहते थे गुजराती में, भोगवे तेनी घर में 10 लोग है और ग्लास फूट गया। क्या फूट गया? तो वो एक व्यक्ति का मालिक ही है, मगर किसको दुख हुआ? उसकी भूल। अब घर में गिलास फूटा या जो भी बर्तन फूटे टूटे तो दुख तो अपने को ही होता है। तो जिसको दुख होता है वो उसकी भूल, जिसको दुख नहीं होता है तो उसकी भूल नहीं है। भूल का मतलब होता है भुगतान। क्या मतलब? अगर भुगतान नहीं है तो भूल भी नहीं है। ये पेट्रोल का भाव बढ़ता है, एग्जाम्पल देता हूँ, ये पेट्रोल का भाव बढ़ेगा, डीजल का भाव बढ़ेगा, तो किसको दुख होगा? है हम ही लोगों को नहीं, जिसको गाड़ी है उसको। गाड़ी नहीं है तो पेट्रोल का भाव तो बढ़ गया है, हमको क्यों नहीं होता है? गाड़ी नहीं है तो बात है कि हुआ है। हम जब कोई चीज का जब मालिक होते हैं तो सफरिंग होगा, मालिक नहीं है तो नहीं होगा। तो इसलिए ये मान्यता की बात है। क्या है ये? मान्यता की बात है। तो हमारी अज्ञान मान्यता से दुख होता है और विज्ञान मान्यता से दुख खत्म हो जाता है। तो अवस्था खत्म नहीं होती है। अवस्था को हम दुख रूप उस समय नहीं मानते क्योंकि हम हिसाब मानते हैं। क्या मानते हैं? मगर अवस्था में दुख तब लगता है जब मेरा था और चला गया ऐसा मानते हैं तब। एक व्यक्ति था, उसकी उम्र थी 85 इयर्स। उसको यमराज लेने के लिए आया कि मैं आपको लेने के लिए आया हूं। तो वो बुजुर्ग बोलने लगा कि अभी कोई स्कीम चल रही है तो बताओ मेरे को। तो यमराज ने कहा स्कीम है, अभी ही ओपन हुई है। तो बोला कौन सी स्कीम है? तो बोला अभी ऐसा भगवान ने कहा है कि या तो मैं आपको 10 लाख रुपया दूं या तो आपको 1 साल का आयुष्य दूं। आपको क्या चाहिए? बोलो। 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया मिलेगा, आयुष्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि लेने के लिए तो वो आपके पास 2 ही चॉइस है, या तो आयुष्य बढ़ाओ या तो पैसा ले लो। पैसा लो तो आयुष्य खत्म हो जाएगा, आयुष्य बढ़ा रहा है तो पैसा नहीं मिलेगा। नहीं समझ में आया? तो स्कीम तो इसको ही बोलते हैं। तो ऐसा है। तो इसीलिए सिंपल बात है कि हम अपने जीवन को कुदरत यही कहती है कि आप आगे बढ़ाना चाहते हो, जब आपके पास जीवन है तो साधन संपत्ति का महत्व नहीं रखो, जीवन का ऐसा महत्व समझो ताकि हमारा नेक्स्ट बर्थ उससे भी अच्छा है, या तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक हो, सहायक संजोग मार्ग बने। ये जब जीवित है तभी सोचो, जब मरने का समय आएगा तो कहेंगे नहीं अभी तो भगवान की भक्ति करना है, मगर वो आपका ध्यान रहेगा नहीं, क्योंकि आपने जो कुछ किया है वो सामने। तो कहने का मतलब ये जब लाइफ है तभी आपके ज्ञान का पुरुषार्थ करो और साधन संपत्ति संबंधों में मोह मत रखो। मरने के समय आता है कि भी सब कुछ छोड़ना है, भगवान मैं तो आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो भगवान कहता है नहीं अभी मेरे साथ, क्योंकि पूरी जिंदगी मेरे को याद नहीं किया। और अभी याद करते हैं मरते समय, अभी जिसको जिसको याद किया है पूरी लाइफ में वही आपके साथ में रहेंगे मरते दम तक, राग द्वेष के रूप में, और वही कर्मों में मिलेंगे ना, क्यों नहीं मिलेंगे? वो दूसरे फॉर्म में मिलते हैं। क्या बताया? शरीर दूसरा है, आत्मा तो वही होता है। आप समझे? या एक पति पत्नी थे, वो भगवान के मंदिर में गए दर्शन करने के लिए। मंदिर में एकदम शांति थी और पत्नी प्रार्थना करती है, हे भगवान मेरे को यही पति 7 अवतार के लिए मिले।
तो ये प्रार्थना भगवान ने तो सुनी कि नहीं, वो तो नहीं मैंने मालूम, बोल दी थी, आप गुस्से में नहीं बोल। मगर पति देव ने तो सुन लिया, वो तो पीछे खड़े थे। तो वो भगवान को पीछे से प्रार्थना करता है, ये भगवान, ये मेरा 7वां बर्थ होना चाहिए। नहीं समझ में आया? ऐसे दुनिया चलती है। आपकी पसंद की वो सामने वाली की है ऐसा जरूरी नहीं, और सामने वाली है वो आपकी है वो भी जरूरी नहीं है। तो दोनों का एक ही प्रकार का राग या द्वेष का कर्म होता है, तभी कर्म बनता है और तभी भुगतान आता है। हमारी पसंद से जीवन नहीं होता है, दोनों के साथ राग या तो द्वेष का रिलेशन होगा, तभी कर्म बनेंगे। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पहले ऐसा था कि लगता था किसी का नेगेटिव नहीं देखना है, किसी के बारे में कुछ उल्टा विचार आने नहीं देना है और बोलना भी नहीं है। लेकिन अभी और ऐसा भी था कि कुछ जैसे मतलब सहन करने की शक्ति थी, और अभी लगता है नहीं बोलना है तो बिना सोचे मतलब निकल जाता है, रोक भी नहीं सकते उसको, और नेगेटिव बहुत दिखता है। और लगता है जैसे 10 मिनट तक परेशान रहे तो लगता है पता नहीं कितना अपना अगला जन्म बिगाड़ दिए, ऐसा लगता है। तो बहुत भूगोटा होता है, उसके लिए कैसे जागृति लाए उस समय कि किसी का नेगेटिव ना दिखे। दो व्यक्ति मारा मारी करती है, उसका पिक्चर दिखाता है आईना में, तो आईना को कितना नुकसान होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमको आईना बनना है। क्या बनना है? आईना बनना है। बस आईना का मतलब होता है ज्ञाता दृष्टा। तो ज्ञाता दृष्टा बनेंगे स्वामी जी, लेकिन वैसा ज्ञान भी तो हाजिर रहे उस समय। ज्ञान तो आपको मिला है, सिर्फ उपयोग करना है। हाँ स्वामी जी, लेकिन वो उपयोग उस समय एट ए टाइम नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है तो कर सके ऐसा प्रयास करना है। उसके लिए क्या करें? ये मन वचन काया की बात तो नहीं है, नहीं ये दृष्टि की बात है। जी तो दृष्टि में प्रयोग से ही परफेक्ट होंगे ना, जी, चमत्कार से नहीं होंगे। नहीं हो सकते। प्रयास भी किसको करना पड़ेगा? प्रकृति को नहीं, हमको करना पड़ेगा। हमको मतलब प्रतिष्ठित आत्मा। प्रतिष्ठित आत्मा को। जिसको अनुभव करना है इसको ही पुरुषार्थ करना है। जी, प्रतिष्ठित आत्मा ऐसा मानती है कि मेरे से ऐसा हो गया, जी, तो पुरुषार्थ भी किसको करना है? प्रतिष्ठित आत्मा को। और उसको ही ज्ञान बताना है कि आखिर ये मैंने नहीं किया है, ये मन वचन काया से कर्मों के वश हो गया है, मैं उसमें साइन नहीं करता हूँ। नहीं करती। तो कहने का मतलब पुरुषार्थ हमारा ये होना चाहिए। जी, और वो ज्ञान आपको दिया है तो क्रिया के रूप में कौन करवाता है? प्रतिष्ठित आत्मा, कुदरत करवाती है। सॉरी, हाँ, कुदरत। कुदरत क्यों करवाती है? पिछले कर्मचार के कारण, पिछले अवतार के कर्म के भुगतान के लिए। फल स्वरूप करवाती है। तो इसीलिए क्रिया करने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास नहीं है। फिर भी हम मानते हैं कि मैंने किया, ये हमारी क्या है? भूल है या तो अज्ञानता है। और वही दृष्टि को बदलना है कि मैंने नहीं किया है, प्रकृति ने किया है। तो उसके लिए कैसा क्या भावना, में यही भावना करना है कि मुझे ऐसी प्रकृति नहीं चाहिए, मेरा मोक्ष मार्ग में लायक एवं सहायक नहीं है। जो प्रकृति राग द्वेष वाली है, जो प्रकृति किसी को दुख देने वाली है, जो प्रकृति कसायों को बढ़ाने वाली है, जो प्रकृति मालिकी भाव और कर्ता भाव रखने वाली है, ऐसी प्रकृति मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। That's it. यही हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। और ये दृष्टि है, और दृष्टि से आपको क्या करना है? उपयोग करना है। यहाँ मन वचन काया की क्रिया से कोई कंसर्न नहीं है। तो स्वामी जी, ऐसा जो भाव मतलब 5-10 मिनट जो बिगड़ जाता है बीच में, तो उसके लिए वो तो कर्म तो बंद ही जाता होगा अगले जन्म के लिए। भाव बिगड़ा ऐसा कैसे कहोगे? विचार वो भाव नहीं है, डिस्चार्ज है। हाँ, विचार में जुड़ना वो भाव है। नहीं, विचार से जुड़ गए यानी मैंने किया,
मन बुद्धि चित्त अहंकार जो डिस्चार्ज के रूप में है, वो तो कहेंगे ही कि ये मैंने किया, हाँ, ये मेरी सोच है, मैंने बोला है। ये आप समझिए, वो होता है। वो डिस्चार्ज के भाग में तो रहेगा, क्योंकि वो मैकेनिकल पार्ट है। मगर जागृत भाग में प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर ये सोच नहीं है, नहीं होनी चाहिए। यही हमारा पुरुषार्थ है, और वो पुरुषार्थ दृष्टि का है, मन वचन काया की क्रिया का नहीं है। तो वो कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेशल संजोग या समय या स्थल की जरूरत नहीं है। ये जागृति की बात है। क्या है? आप समझे? जो क्रिया मन वचन काया से होती है वो संजोग के अधीन होती है, मगर जो ज्ञान का उपयोग करना है वो तो कभी भी कहीं भी कोई भी अवस्था में हम कर सकते हैं। उसके लिए कोई बाह्य कंडीशन बीच में नहीं आएगी। सिर्फ हमारी जागृति चाहिए। पहले ज्ञान चाहिए, बाद में जागृति चाहिए, तो अपने आप वो ज्ञान का उपयोग हो जाएगा। मगर ज्ञान नहीं होगा तो उपयोग भी नहीं होगा। समझ में आ गया? ओके, प्रार्थना बुलाते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश मैंने जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूं। और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए। हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।